सत्संग शुरू करने से पहले सत्संग शुरू करने से पहले कुछ बातें कहना चाहूँगा। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। मुझे बच्चों से बात करना और उनसे मस्ती-मज़ाक करना, खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? जो मुझे क्लोज़ली जानते हैं उनको ये बात पता है। और अगर आप लाइफ़ देखेंगे, हम सबकी ज़िंदगी देखेंगे ना, कहीं न कहीं बच्चों के आस-पास ही होती है ज़्यादा। हमारा फ़ोकस 50% ज़्यादा फ़ोकस बच्चों के लिए ही होता है, हर चीज़ में, ठीक है? और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि एक सेशन सिर्फ़ बच्चों के लिए करें, तो हम वो जल्दी करेंगे, जब भी संजोग बनेगा, मौका मिलेगा, सिर्फ़ बच्चों के लिए एक सेशन करेंगे। लेकिन ऐसा मैंने सुनने में आया है कि बच्चों को सवाल पूछने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सत्संग में, लेकिन उनके माँ-बाप सवाल पूछने से मना करते हैं कि आप बच्चे हो, फिर चाइल्डिश सवाल होगा तो पब्लिक में लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऐसा मत करिए। सबको रिक्वेस्ट है, अगर किसी के भी बच्चों को अगर कुछ सवाल पूछना है, तो उनको अपने मन से जो भी सवाल आता है, छोटा हो या देखो सवाल छोटा-बड़ा नहीं होता। बात होती है इंटरेस्ट की और क्यूरियोसिटी की। आज अगर आप देखोगे ना, जो भी बच्चे हैं, खास करके 10, 12, 13, 14 साल वाले, वो बिल्कुल डायरेक्शनलेस हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोर्सफुली हम लोग भी उनको दबाते हैं और एक कॉम्पिटिशन का प्रेशर और हर चीज़ की रेस में आगे रहना है। बच्चों के अंदर ही अंदर ये चीज़ें खाई जा रही है। अगर बच्चे पीछे हैं, अभी हर किसी की प्रकृति अपनी है। किसी की बॉडी अच्छी होगी तो किसी का माइंड वीक होगा, किसी में कौन-सी क्वालिटी कम होगी तो किसी में कौन-सी ज़्यादा होगी, ये हम सबको पता है। लेकिन हम जो कॉम्पिटिशन करवाते हैं, जो रेस करवाते हैं और जो एनकरेज करते हैं कि भाई तू सबसे आगे रहे, अपने अहंकार के कारण, वो बच्चों को अंदर खोखला कर रही है। अंदर से बच्चे टूटे हुए हैं आजकल, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से बात करता हूँ, काउंसलिंग के लिए भी मेरे पास आते हैं तो मैं देखता हूँ, ठीक है? तो बच्चों को सवाल पूछने के लिए कोई भी रोके नहीं और मैं बच्चों के सवाल ही पहले लेता हूँ, आप सबने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है? संसार से दूर होते हैं, अपनी आत्मा के थोड़े क्लोज़ ज़्यादा होते हैं हमारी कंपैरिज़न में। और अगर किसी बच्चे में अगर अध्यात्म के लिए कोई क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी आज के ज़माने में। ठीक है, तो अपने आप को आप खुशनसीब मानो कि बच्चों को खेलने कूदने में और दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट कम है और अध्यात्म में इंटरेस्ट आ रहा है और अध्यात्म में सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मैं फिर कहता हूँ, सवाल छोटा-बड़ा नहीं होता, बात होती है कि वो बात करना सीखेंगे, वो बोल्ड बनेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? एक अच्छे माहौल में और बच्चे बच्चे को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको और न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, उसको और ग्रो करना चाहिए। अभी बच्चों के साथ अध्यात्म की बातें घर में चर्चा करो, अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है, भैया हमें क्या सिखाते हैं, बच्चों से जो थोड़ी चर्चा करो। बच्चों के अंदर मन की हालत बहुत खराब है, ठीक है? डायरेक्शन नहीं है और अब आप में से ये मोस्टली 90% लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि बच्चे 13-14 साल के हो रहे हैं और जैसे माँ-बाप के दुश्मन बन रहे हैं। क्योंकि माँ-बाप जब तक माँ-बाप बन के डंडा उठाएँगे और प्रेशराइज़ लाइफ़ करेंगे, बच्चों को टॉर्चर करेंगे, तो बच्चे दुश्मन बन जाएँगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के दोस्त बनो। आप सब कंप्लेन करते हैं ना कि बच्चे शेयर नहीं करते, तो जब आप माँ-बाप बनोगे, हिटलर बनोगे तो कैसे शेयर करेंगे आपसे? बच्चे हर कोई अपने दोस्तों से चीज़ें शेयर करता है। बच्चे भी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, अगर आप दोस्त बनोगे तो शेयर करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए सबको रिक्वेस्ट है, बच्चों को सवाल पूछने के लिए मना नहीं करें, उल्टा उनको एनकरेज करें कि जो भी तेरे मन में दुविधा है, जो भी छोटा-बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो हम सब छोटे ही हैं। हमारे गुरु, हमारे भैया वो सतगुरु हैं, वो गुरु हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई गुरु नहीं हूँ। हम सब बच्चे हैं, हम सब धीरे-धीरे सीख रहे हैं, एक-एक कदम आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो भैया के सामने, गुरु के सामने थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि भई चाइल्डिश सवाल कैसे करें, इतने गुरु का टाइम की वैल्यू होती है, गुरु के शब्दों की वैल्यू होती है। तो हमारे भैया अगर हैं, तो हमको थोड़ा सोच समझ के थोड़ा चाइल्डिश को थोड़ा ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम सब आपस में सिर्फ़ एक चर्चा करते हैं, तो इसमें किसी भी बच्चे को आप रोके नहीं, ठीक है? हमारे सवाल भी इतने गहरे नहीं होते और हमारे जवाब भी इतने गहरे नहीं होते। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस जो जितना मुझे अनुभव है,
जितनी मुझे चीज़ों की समझ है उतनी बस शेयर करता हूँ। वो भी गुरु का ही ऑर्डर है, भैया की आज्ञा है कि भाई जो भी हमको, कोई हम केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन जितना भी ज्ञान अनुभव में समझा है, डिस्चार्ज मिला है, वो शेयर करना है। तो हम एक दोस्त की तरह कम्युनिकेशन करें, एक फ्रेंड की तरह कम्युनिकेशन करें। तो इसके लिए ऐसा हेसिटेशन मत करो। मैं तो कहता हूँ कि भैया से भी जब भी सवाल पूछते हो ना संडे के दिन, इसमें भी कोई हेसिटेशन नहीं करे। क्योंकि जब जब तक मन नहीं खुलेगा, जब तक सवाल नहीं करेंगे, तब तक गुरु के अंदर तो ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन उस ज्ञान में से क्या निकले, वो आपके सवाल पे डिपेंड करता है। कौन-सा टॉपिक, कौन-सी चीज़, कौन-सा क्या दुविधा है आपके मन की? मन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उस मन में इतने सारे कॉन्सेप्ट में कौन से कॉन्सेप्ट का कौन सा टॉपिक निकालना है, जिससे आपके मन की दुविधा दूर हो। अब आपके बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधा हैं, और हम अलग बड़ी-बड़ी हमेशा बातें करेंगे तो बच्चों की दुविधा दूर नहीं होती है, और बेचारे दबते जाते हैं अंदर ही अंदर में, सिकुड़ते जाते हैं। तो बच्चों को फ्रीडम दो, बच्चों को सिकड़ो नहीं, और उनको सवाल पूछने के लिए एनकरेज करें, उनको मना मत करें, ठीक है? दूसरी बात, लास्ट बुधवार का जो सत्संग था, आप सबने बहुत प्यार दिया और काफ़ी फीडबैक दिया कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। जो सार था सत्संग का, लास्ट वेडनेसडे का सत्संग का जो सार था कि किसी को दोषी नहीं देखना है, ठीक है? वो आप सबको पसंद आया, और आप सबने फीडबैक दिया कि वो थोड़ा ईज़ी लगा। वैसे मैं शुद्धात्मा हूँ या वो सब सिद्धांत ही साइंटिफिक, और सब एक-एक सिद्धांत का अपना-अपना रोल है, और हम मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। लेकिन सबसे जो ईज़ी सिद्धांत है, जो आज सबसे बड़ी हमको बीमारी है, और आज जो एक्चुअल अभी की जो सिचुएशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ईज़ी हमको ये लगता है कि हम किसी को दोषी नहीं देखें, वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी ये भी इतनी कोई नई बात मैंने नहीं बताई। ये भैया 2 साल से 50 बार बता चुके हैं, या हम दूसरे सत्संगों में सुन चुके हैं कि भाई निर्दोष देखना है, किसी को दोषी नहीं देखना है। लेकिन आप सबको इतना रिलैक्सेशन क्यों मिला? इतना आपको पसंद क्यों आई ये बात? उसका एक रीज़न है। देखो, हम सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर हमारे पाँव में दर्द है और हम डॉक्टर के पास जाके सर के दर्द की दवाई लेते हैं, तो सर में दर्द है ही नहीं, दर्द तो पाँव में है, तो नेचुरली दर्द उतरेगा नहीं। तो हमारी जो पीड़ा है वो कम नहीं होती, हम थोड़ा-सा हल्कापन महसूस नहीं करते, क्योंकि वो दवाई हमने गलत ले ली, ठीक है? जैसे हमारी कभी नस वगैरह मुड़ जाती है, तो कैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, तो जो प्रॉपर नस पे हाथ रखता है तो हम बोलते हैं हाँ, हाँ, यही नस में पेन है, और जब वो उसको मरोड़ता है तो थोड़ा ठीक लगता है। तो ये चीज़ हमको इतनी, मैं खुद सरप्राइज़ हुआ कि इतनी सबको पसंद क्यों आई, कि कोई दोषी नहीं है। क्योंकि हम सबको सबसे बड़ी, इस तरह बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी है करंट सिचुएशन में, प्रेज़ेंट टाइम में, हमारे 2021 में मन की बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हम सबको सबको दोषी देखते हैं, सबके ऊपर ब्लेम करते हैं। एक एक नेचुरल हैबिट सी बन गई है, कुछ हुआ नहीं कि डाल दो ब्लेम दूसरे पे। हम सबको ये गहरी आदत पड़ गई है। तो ये जो बीमारी है, ये जब हमने सत्संग सुना, तो ये बीमारी पे थोड़ा-सा एक अटैक हुआ, वार हुआ, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने ये प्रैक्टिस भी की, अप्लाई भी किया, और सबको उसका रिज़ल्ट भी दिखने को आया। तो उसके लिए हम हमारे भैया को थैंक यू बोलेंगे कि ये हमको एक-एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। एक-एक चीज़ जो हमारी, जो अज्ञानता की जो परतें हैं, जो लेयर है, वो हमारी खुलती जा रही है। तो सवाल वही है कि फिर हमको करना क्या है? अभी आगे क्या करना है? देखो, सबसे जो भैया बताते हैं, हर मर्ज़ की एक ही दवा है कि जागृत रहना। हर क्रिया के आगे जागना शुरू कर दो, हर क्रिया के आगे। हम शरीर के तल पे बेहोश हैं, हम मन के तल पे बेहोश हैं, आत्मा से तो हम दूर हैं ही। तो शरीर जो भी बाहर कर रहा है, उसमें जागृत, एक ही क्रिया में जागृत होना शुरू कर दें। जैसे हमने लास्ट वीक प्रीति दीदी के लिए बताया था कि थर्ड पार्टी बात करते हैं, वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत लोगों ने वैसे बात करना स्टार्ट किया, और मैं कहूँगा आप घर में वैसे ही प्रैक्टिस करो, ऐसे ही बात करो, और सिर्फ बाहर से बात मत करो, अंदर से चीज़ फ़ील भी करो कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनिल नहीं हूँ। अनिल ने खाना खाया, अनिल ने टीवी देखी, और बड़ा मज़ा आया, अनिल ने मूवी देखी और बहुत एन्जॉय किया मूवी को, ठीक है? तो ऐसे थर्ड पार्टी बात आप सबसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और फीलिंग के साथ।
ताकि जब आप सेपरेट रहो तो जो कर्मों की जो इंटेंसिटी है, जो कर्मों की जो क्वांटिटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ही जब मन को ऑब्ज़र्व करोगे, जब मन को पकड़ोगे, दबोचोगे कि डिस्चार्ज वाले मन में क्या चल रहा है। एक ने पूछा कि भैया कौन किसको देखता है? मतलब दृष्टा कौन है और दृश्य कौन है? तो ये बात समझ लें या फिर लिख लें, दृष्टा जो है ना, शुद्ध आत्मा दृष्टा नहीं होती। हालाँकि सभी धर्मों में ऐसा बताते हैं, लेकिन जो आत्मा है, जो आत्मा का जो शुद्ध जो उसका जो गुण है, वो अपने आप में वो अपने स्वरूप में ही रहता है, इसके लिए उसको मूल स्वरूप ही बोलते हैं। स्व में ही रहता है वो। तो फिर देखता कौन है? देखने का जो काम है ना, जो चार्ज वाला जो पार्ट है, वो दृष्टा है। वो और वो देखता है, अगर हम सेपरेट रह पाते हैं, साक्षी भाव में रह पाते हैं, तो जो चार्ज वाला पार्ट है ना, वो देखता है डिस्चार्ज वाले पार्ट को। तो चार्ज वाला पार्ट डिस्चार्ज वाले मन को जब देखता है कि मन में कैसी-कैसी वासनाएँ आ रही हैं, कैसी-कैसी वृत्ति आ रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो चार्ज वाला पार्ट है, वो डिस्चार्ज वाले पार्ट से डिस्कनेक्ट होगा। तो जो डिस्चार्ज के साथ हम नया कर्म साथ में साइमल्टेनियसली जो कर्म चार्ज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा अगर हम सेपरेट हो गए, हमने ऑब्ज़र्व किया कि मन में क्या हो रहा है, तो उसमें जो भी वासनाएँ, विकृतियाँ जो भी चीज़ें मन में चलेंगी, हम अगर दूर होके देखेंगे तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएँगे, तो ये पुराना कर्म तो खत्म हो जाएगा, नया कर्म उसमें चार्ज नहीं होगा, ठीक है? तो जागृत रहने की कोशिश करें, जितना जितना ज़्यादा हो सके उतना जागृत रहने की कोशिश करें, पूरी प्रैक्टिस करें, पूरी ताकत से, अंदर की ताकत से उसमें चिंतन-मंथन करें, जब भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले। और क्योंकि ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। ज्ञान के बिना अभी कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, अभी 5G आ रहा है, आप सबको पता है अभी 4G टेक्नोलॉजी है, अभी 5G आने वाला है। तो जब 5G आ जाएगा ना तो दुनिया पूरी बदल जाएगी। हम सबकी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है। बहुत कुछ स्पीड हो जाएगा, बहुत सब कुछ फ़ास्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि टेक्नोलॉजी से कर्मों का क्या हिसाब-किताब है? वो कनेक्शन है। क्योंकि देखो, अभी जो भी फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी इंस्टाग्राम है, देखते हैं ना एक-दूसरे को फ़ोटोज़ सब डालते हैं और फिर दूसरे देखते हैं। तो हम सबको ये है कि अगर किसी हमारा अगर कोई कॉम्पिटिशन है, अगर उसने अच्छे कपड़े पहने या उसको हमने देख लिया कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह घूम रहा है, ठीक है? तो कुछ तरंगे पैदा होती है हर किसी के मन में, ठीक है? डिस्चार्ज वाले पार्ट में होता है प्लस हम कनेक्टेड हैं, तन्मयकार है तो अंदर वाले पार्ट में भी चार्ज होता है। तो अभी जो चार्जिंग की जो इंटेंसिटी है ना, जो परमाणु खींच रहे हैं सारे जीव, बहुत हाई लेवल का खींच रहे हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाले 100 साल के बाद आएगा। कि इस सब का जो रिज़ल्ट है वो बाद में आएगा वो। ऐसे ही जब से 5G टेक्नोलॉजी आएगा ना, तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, हम सब बदलने वाले हैं। और उस टाइम मतलब बेहोशी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इतनी मीडिया फ़ास्ट हो जाएगी, हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, घर बैठे हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो उसमें कर्मों की जो चार्जिंग की जो स्पीड है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो बेहोशी बढ़ने के फुल चांसेस है, नीचे गिरने के फुल चांसेस है और जो संसारिक आदमी है वो ज़्यादा डूबता जाएगा संसार में और जो कलयुग ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऐसे ही है, कलयुग में दोनों की चीज़ें इक्वल हैं। जो आध्यात्म में जिनको रुचि है वो फिर आध्यात्म में भी बढ़ते जाएँगे, क्योंकि चेतना ग्रो हो रही है। कलयुग का मतलब यही होता है कि टाइम ऐसा है कि चेतना ग्रो हो रही है। तो सांसारिक अगर हमारा ध्यान है तो सांसारिक स्पीड से ग्रो होगा और अगर हमारा ध्यान आध्यात्म में है तो आध्यात्म स्पीड से ग्रो होगा। ठीक है? अब मेरी किसी से बात हो रही थी ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। तो उस बंदे ने बताया कि भाई मेरा और मेरे भाई का बिज़नेस साथ में है। हम लोग साथ में धंधा करते हैं। लेकिन जो भी धंधे का जो मेन कंट्रोल है, जो पैसे की लेन-देन है, जो भी बड़े काम होते हैं मेरा बड़ा भाई करता है और मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ रोल है नहीं। तो मैं जब भी कुछ ट्राई करता हूँ कि मैं भी थोड़ा रोल लूँ और मैं भी थोड़ा डिसीज़न लूँ, तो वो मुझे दबा देता है। तो इस कारण मेरे को अपने भाई से नफ़रत हो गई है। ठीक है? होता ही है जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया, चर्चा की कि ज़्यादा राग-द्वेष आजकल फैमिली में ही होता है क्योंकि हमारे कर्मों की निर्जरा फ़ास्ट हो कुदरत को करनी है। उसके लिए सब हमारे अपने ही बन के आते हैं। तो बोला मेरे भाई के साथ जो है ना अंदर में नफ़रत बढ़ती जा रही है। अंदर-अंदर मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, अंदर-अंदर गालियाँ देता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को दबाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। बोलने का कॉन्फिडेंस भी नहीं है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो मैं तो उसको बोल तो नहीं सकता लेकिन अंदर में चीज़ों को बहुत दबाना पड़ रहा है। और मैं कैसे भी करके सोच रहा हूँ अलग-अलग थॉट्स आते हैं, मैं कैसे भी करके मैं कंट्रोल कैसे करूँ? पूरा दिन मैं सोचता ही रहता हूँ, लेकिन कुछ मेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। तो मैंने उसको बोला भाई
तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। क्योंकि एक तो ये जब तक डिस्चार्ज का ज्ञान नहीं समझेगा कि जो भी लेन-देन है, जैसा हिसाब है, वैसे ही तुम दोनों का सिस्टम चल रहा है और इसको स्वीकारेगा नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ज्ञान अप्लाई नहीं करेगा, तो देखो डेली डेली बेस का काम है। ऐसा नहीं कि हम 1 महीने में 1 बार दुकान पे गए, फिर 29 दिन नहीं गए तो फिर उतना टाइम कब कम हो गया। रोज़ दुकान पे जाना है, रोज़ वही नफ़रत फ़ील करनी है, तो कितना अज्ञान पक्का होते जा रहा है, कितने नफ़रत के बीज ब बढ़ते जा रहे हैं। कितने मतलब रिस्की काम है, कितनी उसकी जो कर्मों का जो कचरा है वो डेली बेस पे बढ़ रहा है। तो ज्ञान की इतनी ज़रूरत है हमको, ज्ञान को अप्लाई अगर नहीं करेंगे, ज्ञान को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, तो हम गिरते ही जाएँगे नीचे। जो परतें हैं, जो लेयर्स हैं वो बढ़ते जाएँगे क्योंकि अटैच तो हम हैं ही। ये सब तो डिस्चार्ज है, उसके अंदर नफ़रत आ रही है, उसके अंदर गुस्सा आ रहा है अपने भाई के ऊपर कि मेरे को बिज़नेस में कंट्रोल नहीं दे रहा है और पैसा भी खुद रख रहा है, ठीक है? तो ये तो सब बाहर की चीज़ें हैं, ये तो उनके लेन-देन है, लेकिन उसको लेन-देन कैसे काम करती है, उसको लॉ ऑफ कर्मा का नॉलेज नहीं है, अप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो गिरता जा रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई डिटेल में कि अभी अगर ये तो तू 1 घंटा 1 घंटा अगर भजन सुमरन करेगा और 1 दिन सिर्फ ज्ञान अप्लाई करेगा या 1 घंटा ज्ञान अप्लाई करेगा, 23 आवर्स तू अज्ञान में है, दुकान की बातें, दुकान का ही मन में चलता रहता है। तो अज्ञान पक्का होते जा रहा है, ठीक है? 1 हफ्ते में 1 घंटे का सत्संग कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि सत्संग सुनना तो ठीक है, सत्संग करना भी ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमने सार क्या लिया और उस सार को हमने कैसे 1 हफ्ता पूरा अप्लाई किया। हमारा जो डेली का जीवन है, हमारी जो लाइफ़ है, हम संजोगों से कैसे डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्वीकार करो, जैसे एक एक फैक्टर है कि किसी को दोषी मत देखो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर चीज़ को स्वीकार करो। गुरु नानक ने क्या कहा कि हुक्म के बहाने में रहो। जो भी लाइफ में हो रहा है, आप अमीर हो, गरीब हो, हेल्दी हो, हैंडीकैप हो, बीमार हो, हमारे रिश्ते नाते कैसे भी है, हमारी लाइफ कैसी भी है, सबको सिर्फ स्वीकार करो और सहज रूप से चलने दो। जो जैसा है वैसा उसको चलने दो। किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। अंदर से एकदम स्टेबल रहो, अंदर से जागृत रहो। किसी को भी सबको निर्दोष देखो, खास करके अपनी फैमिली वालों को। और आप सबने मुझे बोला कि भैया ज्ञान अप्लाई हो रहा है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तब मानूँगा जब आप सब अगर अपनी सास को भी निर्दोष निर्दोष देखोगे। देखो, दूसरों की हेल्प करना और दूसरों को निर्दोष देखना बहुत आसान होता है। मुश्किल होता है अपने घरवालों को जिनके साथ हम रोज़ रहते हैं ना और अंदर में मनमुटाव होता है, उनको निर्दोष देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप अपनी सास को निर्दोष निर्दोष देखोगे और जब ये मन में सोचोगे कि उसका कोई दोष नहीं है और उसको वो भी निमित्त है, कर्मों की डिलीवरी हो रही है। और निमित्त बोल के उसको थैंक यू बोलोगे कि भाई तेरे निमित्त से मेरे कर्म निर्जरा हो रहे हैं, हम दोनों की लेन-देन खत्म हो रही है। जब तक ऐसी आप दृष्टि नहीं डालोगे, तब तक आपके कर्म बढ़ते जाएँगे। अज्ञान की चारों तरफ परमाणु जो है अज्ञान की हम खींच रहे हैं। और झुको, 2-3 पॉइंट्स हैं, कोई बड़ी पॉइंट्स नहीं है, लेकिन देखो आज हर चीज़ का संघर्ष किस बात का हम लोग कर रहे हैं। आज हम सिर्फ़ जीतना चाहते हैं। हर कोई देखो दूसरे को हराने में लगा है कि नहीं है? हर कोई बस पूरे दिन यही संघर्ष करता है, यही स्ट्रगल करता है कि कैसे भी किसी भी चीज़ में मैं जीतूँ और दूसरे को हराऊँ। और अलग-अलग फैक्टर्स में, अलग-अलग भाव से, अलग-अलग एरिया में। और बुक अब दादा भगवान की एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें मैंने बुक के भी कितने टाइप्स हैं वो पढ़े, वो इतना अच्छा लगा मुझे कि जैसे विस्तार बुक होता है, किसी को विस्तार करना होता है। जैसे औरंगज़ेब था ना, राजा अकबर थे, औरंगज़ेब थे, उनको विस्तार करना था, बड़ा अपने राज्य को बड़ा बनाना था। वैसी वासना थी, वैसी आसक्ति थी। किसी को जीतने की भूख होती है, सिर्फ़ मैं जीतूँ, हर चीज़ में मैं जीतूँ, हर चीज़ में सामने वाले को झुकाऊँ, हर चीज़ में मैं ऊपर रहूँ। किसी को विलास की भूख होती है, तो ये सारी भूखें होती है और हम पूरे दिन यही संघर्ष में लगे रहते हैं। तो ये सब सारे संघर्ष छोड़ दो अंदर से, बाहर से जो भी है लिखा हुआ वो तो होगा ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात नोट कर लो, जब भी मैं कहूँ कि ये करो या वो करो तो उसका मतलब समझना कि मैं अंदर से भाव की बात कर रहा हूँ, कि अंदर में भाव से चेंज करना है, ठीक है? क्योंकि बाहर जो हो रहा है उसको तो चेंज नहीं कर सकते। एक सहज कोशिश तो पॉज़िटिव कोशिश तो करनी है अपनी डिस्चार्ज बुद्धि से। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, लेकिन आसक्ति मत करो, चिपक मत जाओ। बाहर जो होता है कोशिश करो, नहीं होता तो छोड़ दो। क्योंकि बाहर की सब टेम्परेरी है। अगर हमने बाहर का राग द्वेष किया किसी से,
तो वो तो जैसे ही कर्म खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर में राग द्वेष किया ना तो वो खत्म नहीं होगा। वो तो एक कचरा हमने अपने मन में अपने मन को डस्टबिन समझ के कचरा डाल दिया, तो वहां से जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो जिसके लिए भी मन में द्वेष आए, नफरत आए ना, आपको सिंपल से और एक चीज बताता हूँ, जिसके लिए भी मन में आपको घृणा है ना, आप उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि बाहर की भी चीजें जो है ना, जो साइको मैट्रिक जो कहते हैं, साइकोसो टेक्नोलॉजी, कि जैसे अगर आप परेशान हो कभी, ठीक है, बहुत अपसेट हो लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर्स कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, की उस टाइम आप स्माइल करो, फेस पे स्माइल रखो, क्योंकि मन जुड़ा हुआ बाहर के शरीर से। अब बाहर के मन की बात करते हैं, बाहर का मन बाहर के शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फेस पे स्माइल रखेंगे तो मन पे असर पड़ेगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भाई सब कुछ ठीक है। वो मूवी में ना, ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है, फेस स्माइल कर रहा है तो ब्रेन को मैसेज आता है, फिर हमारा मन को भी लगता है भी सब ठीक है, फिर सब ठीक होने लगता है। या जैसे किसी को कोई ऐसे लग जाता है जोर से, कभी बाथरूम का या किसी का दरवाजा बंद करके नहीं हमारी उंगली फंस जाती है, तो वो जोर से हमको पेन होता है उसी टाइम, तो उस टाइम अगर फेस पे स्माइल करोगे ना तो फर्क पड़ जाता है, दर्द कम हो जाता है। ये सब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। या जैसे डॉक्टर बताते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो उस टाइम आप जो ठंडा पानी होता है, कोल्ड कोल्ड वाटर, तो घबराहट का मतलब होता है हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्पीड से, तो घबराहट होती है तो आप जो ठंडा पानी होता है उसमें अपना मुंह डाल दो। ठीक है, या ठंडे पानी के आप फेस वॉश करो, तो उस टाइम आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी, तो वो स्लो हो जाती है तो फिर घबराहट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मन के शरीर के असर और सर का मन का असर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, ये चीजें हैं। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी भी हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और महावीर स्वामी ने भी बोला है कि फोकस खुद पे करो, दूसरों को मत देखो। दूसरा क्या कर रहा है दूसरों को देखो ही मत, क्योंकि देखोगे तो राग या द्वेष पैदा होगा, कुछ ना कुछ तो पैदा होगा, और अंदर से अभी हम न्यूट्रल नहीं रह पा रहे हैं। अगर अंदर से हमने किसी चीज का भी पक्ष ले लिया कि भाई ये राइट ये रॉन्ग, राइट और रॉन्ग में पड़ गए, सही गलत के चक्कर में पड़ गए, तो वो फिर राग द्वेष बन ही जाएगा कैसे भी तरीके से। ये एक दूसरी भाषा में मैं पढ़ रहा था महावीर स्वामी का, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से एक एक मतलब उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है कि कैसे खुद पे फोकस कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, जैसे हम जैसे हम किसी बैंक में जा रहे हैं, तो हमको बैंक से 5,000 निकालना है, तो कौन दूसरा आदमी बैंक में 10 लाख डिपॉजिट कर रहा है, एक आदमी आएगा बैंक में 10 लाख डिपॉजिट करेगा, दूसरा आदमी आएगा 10 लाख या 5 लाख वो विड्रॉ करेगा। तो हमको वो सब नहीं देखना है कि बैंक में कौन क्या कर रहा है, हमको क्या काम है भाई, हम बैंक में क्यों गए, हमको 5,000 विड्रॉ करना है, तो हमको बैंक में जाके 5,000 विड्रॉ करके वापस आना है। ये ऐसे ही कुदरत काम करती है। दूसरा क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है उसमें हमको नहीं देखना है। अंदर का जो मन चित बुद्धि अहंकार है, सिर्फ खुद पे ही फोकस रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन हमने क्या किया, और कितने राग बने, कितने दोष बने, किसके लिए हमने निंदा की, किसकी हमने बुराई की, किसको हमने अंदर से पकड़ के रखा, और चिंतन मनन करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें इजी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट है या नहीं कर सकते हैं। अपने आप की सुरक्षा करो, अपना जो चार्ज वाला मन है ना, जिसकी फ्रीडम है, डिस्चार्ज वाला मन तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो हम कठपुतली है, तो हमारा हमारा उसमें कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो हम तो आजाद है उससे। लेकिन चार्ज वाले पार्ट का हमारा फ्रीडम है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा करो, जिस चीज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे हम अपने घर के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो घर घर की कैसे सफाई रखते हैं, एक सुरक्षा रखते हैं कि घर में कचरा नहीं आना चाहिए, वैसे ही हमारा चार्ज वाला जो मन है, जो आंतरिक मन है, उसकी सुरक्षा हम सबको खुद करनी है। तो पूरे दिन हम क्या डाल रहे हैं उसको हमको नजर रखनी है। ऐसा कोई भी आके डाल के चला जाता है कचरा, कोई भी अपमान करके चला जाता है, तो वो तो दो शब्द बोल के चला गया, लेकिन हम फिर विचलित होते रहते हैं, अंदर से बदले की भावना में जलते रहते हैं। वो तो मस्ती करके एक निकल जाता है। देखते हैं फिर कितना मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। इसके लिए महावीर स्वामी ने कहा है, अगर आत्मा को जानना है तो दूसरों को देखना बंद कर दो और ज्ञान को समझो। ज्ञान को समझो का मतलब ज्ञान को अनुभव करना है। जैसे स्विमिंग स्विमिंग के बारे में हम कितनी भी बातें कर लें, कितने भी सत्संग कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, तो हम वो बातें करने से हमको स्विमिंग करना नहीं आएगा। स्विमिंग हमको तभी करना आएगा जब हम स्विमिंग पूल में जाके ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको अपनी सबकॉन्शियस में उतारेंगे।
देखते हो ना, जो जिसको स्विमिंग आती है उनको पता होगा, जब वो पानी में तैरते हैं, अगर वो हाथ पैर नहीं मारेंगे तो भी पानी के अंदर डूबते नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को उसके अंदर प्रोग्राम बन गया। सबकॉन्शियस माइंड को पता पड़ गया कि हम पानी में हैं, पानी के ऊपर कैसे रहना है। ठीक है, पूरा माइंड गेम है। तो ये भी ऐसे ही है। जैसे जैसे मोह कम होगा, हमारी मान्यताएं जो भैया बताते हैं रॉन्ग मान्यताएं, धीरे धीरे उनसे निकल जाना है और राइट मान्यताएं को अंदर, राइट दृष्टि हमको अंदर सेट करते हुए जाना है और मोह से बचना है। 2 दिन पहले मोह के बारे में काफी बड़ी चर्चा हुई मेरे एक जीव से, बहुत मुझे अच्छा लगा उसका ज्ञान सुन के। तो सवाल भी अच्छे थे उसके, वो किसी रीजन के कारण हमारा जूम सत्संग नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन उनके सवाल बहुत भारी सवाल थे। मुझे, मैंने उनको बोला अगर आपको टाइम ले तो आप ज्वाइन किया करो। हेलो, हर्षा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया, आ रही है। जी। तो जैसे बहुत सारे लेडीजों को अपने घर में आसक्ति होती है, मोह होता है। तो मैं बता दूं, जिसको भी अगर फर्नीचर में मोह होगा ना, तो नेक्स्ट जन्म में ना वो दीमक बनता है। जो फर्नीचर में दीमक होता है ना, अगर उसके बाकी की लाइफ भी ऐसी है, बाकी के उसके जानवरों के एक से एक इंद्रिय वाले उसके कर्म होंगे, तो वो दीमक जाके उसी फर्नीचर पे जाके बैठता है। इसके लिए किसी चीज में भी आसक्ति मत रखो, खास करके जड़ तत्वों में। ऐसे तो आसक्ति आसक्ति ही बड़ा पाप है, और कोई पाप नहीं है। मोह ही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जो जड़ तत्वों से हमको मोह हो जाता है, तो जिस जिस भी जड़ तत्वों का हमको मोह होगा, उस जन्म में हम उस चीज के जाके, नेक्स्ट जन्म में उस चीज के जाके हम कीड़े बनेंगे। ठीक है। बहुत लोगों को मंदिरों में आसक्ति होती है, मंदिरों में मोह होता है। तो क्या होगा, हम नेक्स्ट जन्म में मंदिरों के आसपास ही भटकेंगे, कुत्ता वगैरह बन के। आसक्ति को गहराई से समझना है, एक एक वर्ड को, एक एक अध्यात्म। ये नहीं होता कि हमने 1 घंटे में पूरा ओवरऑल सत्संग सुन लिया, हर चीज का ज्ञान ले लिया, तो ठीक है भाई, मजा आ गया, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का आसक्ति कैसे काम करती है, हर एक चीज का गहराई में घुसो, उस पर चिंतन मनन करो कि ये चीज कैसे कैसे होती है। तो जिस चीज का ज्ञान हो जाता है ना, जिस जिस चीज की समझ आ जाती है, उस चीज से हम बाहर आ जाते हैं। एक बार मोह का हमको मोह की समझ में आ गई तो मोह से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी कुछ बातें हो गई, अभी सवाल लेते हैं। बहुत सारे लोगों का हाथ ऊपर है, लेकिन हमारी एक प्यारी जीव है रूपा जी, वो टाइमिंग के कारण सत्संग पे, लाइव सत्संग में जुड़ नहीं पाती। लेकिन आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया आज मेरा सवाल पक्का लेना। और मैंने बोला दीदी मैं शुरुआत ही आपके सवाल से करूंगा, क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाता हूँ। बड़ी प्यारी जीव है, नियम से भजन सिमरन, और जितना ज्ञान समझी उतना ईमानदारी से अप्लाई करने की कोशिश करती है। मेरी भी काफी इच्छा है कि कभी वो लाइव सत्संग में आए तो उनसे बात है। तो उन्होंने पूछा है कि भैया अगर 2 भिखारी हैं और एक मजबूरी से भीख मांग रहा है, उसको सही में तकलीफ है, बट वो अंदर से नहीं चाहता। अंदर से उसका ऐसा है कि मुझे भीख नहीं मांगनी चाहिए, मुझे कुछ काम करना चाहिए। लेकिन उसको मजबूरी में ऐसा है कि भीख मांगनी ही पड़ रही है। और एक दूसरा भिखारी अगर है, और वो चाहे तो दूसरा काम कर सकता है। पानी के। हाँ भैया, तो आप मान्यता, बंद हो गया था बीच में। जी जी, वो कॉल्स आ रहे हैं। तो मान्यताओं को समझे कि मान्यताएं कैसे काम करती है। जैसे हाथी है ना, हाथी हाथी जब छोटा होता है, हाथी का बच्चा, तब हाथी को वो जो पैर पे रस्सी बांध के रखते हैं। ठीक है। जो खूंटी होती है ना, हाथी को उससे बांध के रखते हैं जब छोटा हाथी का बच्चा होता है। तो जब तक हाथी बड़ा नहीं होता तब तक उसको बांध के रखते हैं।
लेकिन जब हाथी बड़ा हो जाता है और इतना ताकतवर हो जाता है कि वो चाहे तो वो तोड़ सकता है, लेकिन फिर जब हाथी बड़ी होती है तो उसको वो रस्सी खोल देते हैं। फिर क्या होता है, हाथी के अंदर ये मान्यता बैठ जाती है कि मेरा पैर अभी बंधा हुआ है, मैं बंधी हुई हूँ खूंटी से और मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, ये हाथी मान लेता है। तो वो एक एरिया या एक लेवल के बाहर जाता ही नहीं है। जब भी खूंटी के आसपास आया तो हाथी को लगता है कि मैं बंध गया, तो वो उसके बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसी हम सबकी मान्यता है, ऐसी हम सभी मान्यता पकड़ के बैठे हैं कि हम शरीर हैं, या जो बचपन से या पिछले जन्मों में हम मान्यता बनाए, हमारा बिलीफ सिस्टम बना है, या जिस चीज से हमको सुख मिलता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है, या डोमिनोज में या मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जैसे हमारे बिलीफ होते हैं वैसे हमको सुख मिलता है, क्योंकि हर किसी को खाने में सुख नहीं मिलता है, सब मान्यताओं का ही खेल है। तो ऐसे ही पहला पहला जो भिखारी है, अब दोनों ही भिखारी है, दोनों ही अपने अपने कर्मों के कारण है, अपनी अपनी उनका डिस्चार्ज वैसा है। अंदर में भाव कुछ भी है, लेकिन बाहर का डिस्चार्ज दोनों का भिखारी होने का है। वैसे उन्होंने पिछले जन्मों में कर्म बनाए होंगे, संचित कर्म, वो प्रारब्ध कर्म बन के आए, तो दोनों की जो जीवन है ऐसे चल रहा है। ठीक है, बाहर का जीवन। लेकिन दीदी ने पूछा कि पहला जो है वो मजबूरी में कर रहा है और वो ये नहीं करना चाहता, तो वो नहीं करना चाहता और उसको लेकिन संजोग नहीं मिल रहे हैं, उसके संजोग उसको, क्योंकि कर्म सत्ता है, कितनी भी कोशिश कर ले कर्म सत्ता से जीत नहीं पाते, तो कर्म सत्ता अपना काम करती है। तो उसका जो है, उसका जो भाव है कि मैं ये सब काम नहीं करूं और मैं कुछ मेहनत करूं, तो ये जो वो भाव बना रहा है, तो ये सब एक भाव के ऊपर अगला जन्म नहीं बनता। पूरे जीवन में इसके उसने और भी भाव बनाए होंगे, तो अगर उसमें पुण्य ज्यादा होंगे, 51% ज्यादा पुण्य होंगे, ठीक है, और पूरा पैटर्न होता है, तो अंत समय जब वो शरीर छोड़ेगा तो बहुत सारे जो कॉजेस बनाएगा ये एक भाव के साथ, ये भाव बनाएगा, तो नेक्स्ट जन्म में भिखारी नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्यों की भी ये पूरा बैंक बैलेंस चाहिए होता है भैया, जिसको कहते हैं बैंक बैलेंस चाहिए होता है। तो ये तो एक भाव उसने किया, तो नेक्स्ट जन्म में जितना पूरा इसका एवरेज इसने कॉस्ट बनाए, जितने भी कर्म बनाए उसमें इसने इसका एवरेज निकलेगा। लेकिन ये बात तो है कि अगर इसने भिखारीपन को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये नेक्स्ट जन्म में भिखारी तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और कुदरत का ये नियम है, कहते हैं ना, जो भी चीज शिद्दत से चाहो वो चीज कुदरत पूरा ब्रह्मांड हमको देने में लग जाता है। तो इसके पीछे भाव की साइंस समझो। ये तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वैसा नहीं है, ये भी ग्रंथों से आया है। ठीक है, ये भी जो ऋषि मुनियों ने जो ये ज्ञान समझाया वो ये ज्ञान वहां से आया है, या जो इमेजिनेशन थ्योरी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो भी इमेजिन करो वो हो जाता है, तो वो सब कैसे होता है, इसमें भाव की बहुत बड़ी शक्ति काम करती है। ठीक है, तो वो भिखारीपन नहीं मांग रहा है और उसके इस जन्म में एवरेज कर्म होंगे और नेक्स्ट जन्म में इंसान बनेगा, तो ये तो छूट गया, ये छूट जाएगा। लेकिन जो दूसरा है ना, उसके अंदर कपट के परमाणु चार्ज हो रहे हैं, और वो जो कर रहा है वो सिग्नेचर कर रहा है कि भाई ये सही है, मस्त बैठ के खाओ और बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो भिखारी चाहिए। वो स्वीकार किया इसने अंदर से इस चीज को। ठीक है, तो कपट के ये भाव बन गए कि मेरे मेरे को तो बैठ के खाना है, दुनिया मेहनत करती है और मेरे को तो बैठे बैठे सब मिल जाता है। तो इसके वैसे ही है, इसका एक भाव के ऊपर उसके नेक्स्ट लाइफ नहीं आएगी। टोटल जो इसका टोटल कॉजल बॉडी बनेगा, टोटल लाइफ में जितने भी कर्म बनाएगा उसका जो सार निकलेगा, जो एवरेज निकलेगा, क्योंकि अनुभव कैरी फॉरवर्ड होता है, और अनुभव भी नहीं, अनुभव भी बहुत बड़ी बात हो गई। अनुभव का जो सार होता है, जो समरी होती है, वो ही कैरी फॉरवर्ड होता है आगे। भैया कहते हैं ना, पिछले जन्म का ज्ञान और करंट जीवन का पिछले जन्मों की डेवलपमेंट, करंट जीवन के संजोग और करंट जीवन का ज्ञान हमको का कर्म चार्ज करते हैं, तो वही है। लेकिन मोस्टली चांस है कि इसको कपट के, इसको इस तरीके से इसने कर्म चार्ज किया कि मैं बैठ के खाऊं, तो हो सकता है भिखारी बने, हो सकता है भिखारी नहीं बने, वो डिपेंड करता है इसके बाकी सारे कर्मों की चीजों, बाकी दूसरे कर्म कैसे बनाता है। लेकिन एक बात तो है कि ये भी चीज उसके अंदर आ जाएगी और नेक्स्ट जन्म में इसको ऐसे ही कुछ सुस्ती वाला या बैठ के ऐसा ही इसको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उसने वो कुदरत से वही चीज मांगी। तो अगर इसका वो बैंक बैलेंस अगर उतना होगा तो एक बार से कोई भी चीज नहीं बनती, क्योंकि एक जीवन में बहुत सारे लेन देन होती है, बहुत सारे संजोग होते हैं, पल पल संजोग बदलते रहते हैं, और लेन देन होती है, हर चीज से हमारी लेन देन होती है, हर आदमियों से हमारी लेन देन होती है, तो ये सब चीजें अकॉर्डिंगली होती है।
ठीक है? तो ऐसा फिक्स नहीं है कि पहला भिखारी नहीं बनेगा, दूसरा भिखारी बनेगा, लेकिन चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बाकी वो लाइफ में बाकी चीज़ें कैसे करता है, बाकी कर्म कैसे बनाता है, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है रूपा दीदी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना और कुछ लगे तो आप इस पे मुझे पूछ लेना। अभी सवाल लेते हैं। डॉक्टर सोनाली खंडेल, सोनाली जी माइक खोलिए। हेलो हेलो सोनाली जी राम राम। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। हेलो हेलो। राम राम भैया। हाँ, राम राम हेलो सोनाली जी। सोनाली भैया, जी आपका बोलिए। यूट्यूब में सत्संग सुना भैया, सुन के बहुत अच्छा लगा। जी, हेलो आप लास्ट वेडनेसडे काफी नहीं थे? चीजें। जी भैया। लास्ट वेडनेसडे आप नहीं थे सत्संग में, लाइव सत्संग में, लास्ट वेडनेसडे? नहीं भैया, नहीं लास्ट वेडनेसडे नहीं ज्वाइन हो पाई थी भैया। अच्छा, अच्छा। आप ऐसे ही मतलब ज्ञान से हमको आगे बढ़ाए और आपका आशीर्वाद बनाए रखे हम पे। आपसे बहुत सी चीजें सीखने मिल रही है। जी, बढ़िया। कोई सवाल है? नहीं भैया, मेडिटेशन का टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। जी, बढ़ाइए। और ये मैंने थैंक यू। मुझे समझ नहीं आया सोनाली जी, ये मतलब पापा किस चीज़ में जीते हैं? एमएलसी है, एमएलसी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भैया। अच्छा, मतलब अपर एमएलए में हाउस है। के जो मेंबर्स होते हैं ना, अच्छा, अच्छा, ओके। राज्यसभा में दो जो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, तो अपर हाउस के मेंबर बने हैं तीन जगह के, अकोला, फुलडाना, वाशिम। बढ़िया, बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच भैया। आपका आशीर्वाद बनाए रखें भैया। बस भजन सिमरन करते रहिए और ज्ञान को समझिए, ज्ञान को जीवन में अप्लाई कीजिए, आगे बढ़ते जी भैया। रहिए। जी भैया। कुछ पूछना नहीं है आपको? नहीं भैया, अभी मतलब यूट्यूब में सुना ठीक है। आपका सत्संग, तो काफी चीजें मुझे आई समझ में कि कैसे क्या करना चाहिए। जी, जैसे बढ़िया। आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी मतलब बहुत उसमें मैंने लिया कि आपने जो बोला उसमें कि किसी को भी निर्दोष नहीं देखना है, अगर कोई कुछ आपके साथ गलत भी कर रहा है दोषी तो नहीं वो देखना है। कर्मों, दोषी नहीं देखना है, तो आपका कर्मों का बैलेंस है। तो वो चीज मैंने मतलब ली अपने ऊपर कि ऐसे मुझे करना है, मतलब मैं अप्लाई कर रही हूँ उस चीज को भैया। जी, तो मुझे बहुत अच्छी काफी बात है, शांति क्यों लग रही है भैया। ये फैक्ट भी है, और ये सब चीज़ ये हम सब पे लागू है और हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सबको अभी हाँ सबसे बड़ी बीमारी हमारे मन को यही है कि हम हाँ सबको भैया। गुनाहगार देखते हैं, सबको ब्लेम करते हैं। सबसे पहले हाँ हमको इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, वो मैंने अप्लाई किया तो मुझे बहुत शांति मिली कि ये सही चीज है कि सामने वाले को अगर आप दोषी नहीं देखोगे तो आपको भी हर्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी भी सिद्धांत सुनते रहिए, और हमारे भैया जी जी के भैया। पुराने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो रिकॉर्डिंग सुनते रहिए। जी भैया। ओके जी। ओके भैया। बीनू जी, बीनू गर्ग। बीनू जी माइक ओपन कीजिए। ठीक है, तब तक दूसरे से कर लेते हैं। साहिल भाई। हेलो, राम राम मामू। राम राम साहिल। कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया। आप कैसे हो? मैं तो ऑलवेज बढ़िया। बताओ। हाँ तो मामू, मेरा आज का ये सवाल है
कि जो प्रेत आत्मा होती है, जैसे लोग बोलते हैं प्रेत आत्मा, तो ये रियलिटी में होती है या नहीं होती है, कि ये बस डराने के लिए है? अच्छा है, ऐसे ही इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, हर चीज में क्यूरियोसिटी से करेगा तो सवाल आएंगे। देखो, प्रेतात्मा के लिए भैया ने पहले समझा के रखा है। प्रेत आत्माएं कुछ लोग कहते हैं होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं अंधविश्वास है, भ्रम है, और कुछ लोग कहते हैं फिर भ्रम है तो शास्त्रों में क्यों उसका सभी संतों ने वर्णन किया है, या ये सूक्ष्म शरीर कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक बॉडी क्या होती है, मरने के बाद तो कोई सुसाइड कर लेता है, या मरने के बाद क्या स्थिति होती है आत्माओं की। ठीक है, कुछ कहते हैं कि भूत देख लिया। तो दो तीन चीजें समझ लो। जैसे 84 लाख जोड़ियां होती है ना, वैसे भी प्रेत एक जोड़ी होती है, उसमें से एक है, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे डिवीजन होता है कि पिशाच किसको कहते हैं, भूत किसको कहते हैं, या अ, आत्मा के प्रेत आत्मा किसको कहते हैं, देव आत्मा किसको कहते हैं, दिव्य आत्मा। ठीक है, तो ये सब नहीं होती ये कहना भी गलत होगा, और होती है ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इनका असर, या बहुत लोग पूछते हैं कि ये बॉडी में पजेस कैसे करती हैं, दूसरे के बॉडी में कैसे घुसती हैं, और अगर कह दो कि पॉसिबल ये नहीं होता तो फिर बोलते हैं हमने आंखों से देखा है, और मैंने भी पर्सनली बहुत देखा ही है। तो प्रेत आत्मा कोई भी लेन देन होती है, प्रेत आत्मा उनको ही पजेस कर सकती है, उनको ही अफेक्ट कर सकती है, उनको ही डिस्टर्ब कर सकती है, उनको ही सुख दे सकती है जिनसे उनका ऋणानुबंध है, जिनसा बंध है, जिनसे कर्मों की लेन देन है, जिनसे हिसाब है। पूरे ब्रह्मांड में एक भी इंच कोई भी इधर से उधर नहीं हो सकता जब तक हिसाब नहीं है, जब तक लेन देन नहीं है। मैंने क्या बताया लास्ट वीक कि जैसे गूगल का, जैसे गूगल कैसे कैलकुलेशंस करता है, ठीक है, वास्ट कैलकुलेशन करता है, अगर हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वास्ट कैलकुलेशन करता है। वैसे ही कुदरत का भी एक नियम है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर्मों की निर्जरा करती है। तो पूरे जीवन में अगर किसी की वासनाएं रह जाती है, पूरा जीवन, अगर ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में हमारे हुए हैं, जैसे हिटलर को देखो, पूरे दिन नफरत में भरा रहता था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी राजा होते थे पिछले जमाने में, जो पूरे के पूरे गांव जलाने में उनको मजा आता था। बहुत मतलब हाई लेवल के कर्म करते थे। ठीक है, और उनका जो हिसाब है ऐसे आदमी के साथ है जो अभी 10 साल बाद ही आया है, या 10 अभी पैदा हुआ, 20 साल बाद वो बड़ा होगा। तो कुदरत को अगर उनको हिसाब करना है, हिसाब किताब क्लियर करना है, और उसका जो कॉज है ये भी उसका इफेक्ट है, प्रेतात्मा भी इफेक्ट बॉडी है, पर लेकिन जब वो कॉज उसने बनाया होगा, जब वो जीवन जीवन में होगा, जब वो जीवित होगा, तो जब वो जीवन में था तब उसने ऐसे कॉजेज बनाए कि उसका जो नेक्स्ट बीज बना वो प्रेतात्मा योनि में गया, और उस बंदे से उसका हिसाब किताब है। तो कुदरत उसको उतना ही अलाउ करेगी उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसी आदमी के पास जाएगा जिसका हिसाब होगा, उसको ही बीमार करेगा या उसको ही ठीक करेगा। ठीक है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक लेन देन नहीं है, हिसाब नहीं है, कोई किसी का ना कुछ बिगाड़ सकता है ना कुछ बना सकता है। तो इस संदर्भ में मैंने कहा कि प्रेतात्मा होती है, किन के लिए होती है, जिनसे उनका हिसाब होता है, बिना हिसाब कुछ भी नहीं होता। और प्रेतात्मा नहीं होती है क्योंकि जिनसे हिसाब नहीं होता, जो लॉजिकल आदमी होते हैं, जो थिंकर होते हैं, जिन्होंने देखा नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, और वो एज अ होल उनको समझ नहीं है, एक पार्ट की समझ है सिर्फ, तो वो तो बोलते हैं, जैसे नास्तिक टाइप लोग होते हैं कि भाई भूत भूत नहीं होते, आत्मा नहीं होती, अगर है तो दिखाओ, ये तो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इमेजिनेशन है। ठीक है, तो दो तीन बातें समझ लें। आत्मा उसको ही डिस्टर्ब करती है या उसको ही डिप्रेशन में डालती है जिसके साथ उसका हिसाब किताब है, और हिसाब किताब अगर है तो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, वो तो होना ही है। और जिसका हिसाब किताब नहीं है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती उसका। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आत्मा दो पैरों पे देखी या एक पैर पे देखी या उड़ रही थी, तो ये सब बातें झूठी होती हैं, कहानियां होती हैं, क्योंकि इंसान का जो शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, जल अग्नि वायु आकाश, ये जो 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है। ठीक है, उसको देखने की जो दृष्टि है, और जो इलेक्ट्रिक बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो किन तत्वों से बनता है। जब शरीर छूटता है तब 2 तत्व निकल जाते हैं, एक पृथ्वी तत्व जो हमारा हार्ड मास का जो बॉडी है वो बायोलॉजिकल बॉडी निकल जाता है,
और एक दूसरा तत्व जल तत्व भी निकल जाता है। तो जो प्रेत आत्मा होती है ना, उसमें 3 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु और आकाश। तो 5 तत्व वाली आँखें 3 तत्व वाली आत्मा को नहीं देख सकती, क्योंकि वो स्थूल हो गई और वो सूक्ष्म में चली गई। तो वो पूरा ट्रैक है ना, पूरा जैसे ट्रेन के 2 ट्रैक्स हैं, अलग डायरेक्शन में है, साथ में एक ही डायरेक्शन में, मतलब जहाँ मुंबई रहे, लेकिन मुंबई का अगर किसी को पता होगा तो एक वेस्टर्न ज़ोन है, एक सेंट्रल ज़ोन है, एक ईस्टर्न ज़ोन है। तो ये जाते तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन एक-दूसरे को टच नहीं करते। तो वैसे ही होता है प्रेत आत्मा का और इंसानी शरीर का। हम सब देख नहीं सकते, हाँ, कोई ज्ञानी हो गया, कोई ध्यान में बहुत गहरा हो गया, तो वो महसूस कर सकता है और आंतरिक दृष्टि से देख भी सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, पूरा का पूरा हिसाब-किताब होता है। इसके लिए हमको हमारे भाव जो है शुद्धि रखने हैं और अच्छे ही रखने हैं, ठीक है? जी मामू। जब शमशान चला था तब डर नहीं लग रहा था ना, जब अपन गए थे? नहीं, नहीं, नहीं लग रहा था। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं मामू, बस थैंक यू। निशिता महानंद। राम राम मामा। राम राम। बताइए। हेलो। जी मामा, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। कैसे हैं मामा? बढ़िया बढ़िया, आप संतों का आशीर्वाद है। अरे मामा, मेरा सवाल था कि मामा जैसे हम घर पे होते हैं, हम आपका सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं और मतलब एकदम जी। सहज होते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्कूल या पार्टी कहीं पर भी जाते हैं, कोई हमें कुछ भी कह देता है, मतलब हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो बात एक बार के लिए हमें इतना पिंच करती है, मामा उससे कैसे ऊपर उठें? देखो, सिंपल सी बात है, ये सब बाहरी चीजें हमारे अंदर के मन को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हम तन्मयकार हैं, हम अंदर से कनेक्टेड हैं। आप पढ़ाई कर रही हैं? कौन सा क्या कर रही हैं? कौन सी क्लास में है? मामा मैं 11th में हूँ। अच्छा, कॉमर्स में है। जी मामा। ओके। तो ये चीजें बड़ी साइंटिफिक है। जब तक हमारा अनुभव ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ये चीजें बाहर से तो अटैक होता ही रहेगा, हर पल कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है? नेगेटिव चीजें, हमारा मन कुछ इस तरीके परमाणु से बना है, और हमारा जो वातावरण होता है आजकल, मैंने बताया ना, ये सब जो मीडिया है, ये मीडिया के कारण हमारा जो वातावरण हो गया है, ये वातावरण की वजह से हमारे अंदर का जो मन है वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि सहन शक्ति लोगों की कम होती जा रही है। तो वो इसके लिए, क्योंकि कर्मों की अज्ञान के लेयर बढ़ते जा रहे हैं, कर्मों की जो ये पर्दे हैं, वो बढ़ते जा रही हैं। इसके लिए जितना ज्ञान आप अप्लाई कर सकते हो सहज में, उतना ज्ञान आप अप्लाई करने की कोशिश करो। कोई कुछ भी बोले ना, अंदर में उसको निर्दोष निर्दोष देखो, और ऐसे ही सोचो कि हम दोनों का कर्मों का हिसाब है। मैं इसको ऐसे बोल के आया हूँ या बोल के आई हूँ, इसके लिए इसका ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? फिर भी अगर आपके मन में अंदर बीज बन जाए, अगर आपने भी किसी को सुना दिया, तो सिंपल सी चीज़ है, आप माफ़ी माँग लो। देखो, माफ़ी माँगना, मैं हमेशा कहता हूँ, माफ़ी माँग के हम सामने वाले पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पे एहसान करते हैं। क्योंकि माफ़ी माँगने का मतलब, अगर हमने किसी को कुछ कह दिया, ठीक है? कुछ बोल दिया, तो हमारे अंदर फिर बाद में ग बीज बन जाता है। गिल्टीनेस का बीज बन जाता है, और ये गिल्टीनेस का बीज नेक्स्ट जन्म में हमको हमारा को कैंसर लाता है। तो जो भी बीज बनते हैं, और हम अगर दिल की गहराई से माफ़ी माँगते हैं, तो वो जो बीज बन गया, वो बीज टूटता है, माइल्ड होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो टूटता है। इसके लिए माफ़ी माँगो उसी टाइम, और माफ़ करो भी, लेकिन अंदर से। बाहर से माफ़ी माँगते हो, नहीं मानते हो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अंदर से सामने वाले को माफ़ कर दो। जो भी आपको कुछ कहता है, तो आपके अंदर वाला जो चार्ज वाला पार्ट है, उसमें जो बीज बन गया, जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा है। बाहर का मन अगर बेचैन है, तो हो सकता है कि सुबह बेचैन हुआ और रात को ठीक हो गया, शांत हो गया। लेकिन अंदर एक बार बेचैनी चली जाती है ना, तो वो फिर जन्मों-जन्म रहती है। फिर हमारे वो कैरी फॉरवर्ड होती है। इसके लिए जितना हो सके
अंदर में माफी मांगो। इसके लिए सारे संतों ने शिक्षा दी है कि रात को सोते टाइम दिन भर में जो भी की गलतियां की, उन सब की गलतियों की माफी मांग के फिर सोएं। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, हमारा चार्ज वाला सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है, और जो हम बोल के सोते हैं वो अंदर प्रोसेस होता है। इसके लिए भी भैया कहते हैं कि जो भजन सुमिरन है वो रात को सोने से पहले करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आप मोक्ष के भाव करोगे, परमात्मा आत्मा के भाव करोगे, तो भाव अंदर में वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, वो प्रोसेस होता रहता है। हम नींद में चले जाते हैं, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, वो जागता ही रहता है। तो फिर मोक्ष का बीज बनता है। इसके लिए जब भी आपका मन अफेक्ट करे, आप माफी मांगो और माफ कर दो और निर्दोष देखो। ये एक सिंपल सी कुंजी है। ठीक है, आपको डिफिकल्ट इसके लिए लग रहा है क्योंकि इतने जन्म हम अज्ञान की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इतने जन्मों में हमने यही किया है, राग द्वेष किया है, लड़ाइयाँ की है, और फिर एक दिन शरीर छोड़ दिया। तो ये हमारी आदतें पक्की होती जा रही हैं। ठीक है, हमारा जो जिसको दर्शन कहते हैं, हमारा जो चार्ज वाला जो जो चित्त है, उसके अंदर ये सब चीजें भरी हुई है हैबिट्स, तो इमीडिएटली हम अफेक्ट हो जाते हैं, हम अंदर से विचलित हो जाते हैं, अंदर से हम हिल जाते हैं। जितना अज्ञान होगा उतना बड़ा अहंकार होगा, और जितना बड़ा अहंकार होगा उतना जल्दी हमको चोट लगेगी। कभी होता है ना कि हमको किसी ने टोंक मार दी तो पूरी रात हमको नींद नहीं आती कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को किसी ने टोंक मार दी है। वो सामने वाले को हो सकता है नहीं भी मारी हो, लेकिन हमारा अहंकार इतना बड़ा होता है कि हमको ऐसे चोट लग जाती है। हल्का सा अगर अहंकार इतनी बड़ी बीमारी है, जैसे हाथ में कभी हमको फ्रैक्चर होता है, तो हल्का सा भी कोई वजन रखता है या कोई टच भी करता है, कितना दर्द होता है। तो अहंकार भी एक बीमारी है। अहंकार जितना बड़ा होता है, कोई थोड़ा भी कुछ बोल देता है, थोड़ा भी अ, हल्की सी चोट करता है तो हमको बहुत बड़ा लग जाता है, फिर हम अंदर से हिल जाते हैं। इसके लिए भैया कहते हैं ज्ञान को अप्लाई करो, ज्ञान में रहो, होश में रहो, जागृति में रहो। जो भी हो गया संजोग, उसको कैरी मत करो। ठीक है, मैं समझता हूँ हम सब इंसान है, इतना आसान बोलना आसान होता है, लेकिन उसको लाइफ में जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव करता है उसको पता पड़ता है कितना डिफिकल्ट है। ये चीज मैं समझता हूँ, लेकिन फिर जब नेक्स्ट डे आप रात को सोते हो, नेक्स्ट डे आप फ्रेश होकर उठते हो, तो भूल जाओ कल की बात को। कुदरत का यही नियम है, कुदरत कुछ भी कैरी नहीं करती है, कुछ भी सेव नहीं करती है। हम इंसान है ना, हम इंसान इसके लिए इंसान बने। अगर आप थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो समझ में आएगा कि कैसे हम जानवरों से, एक सेल से 5 सेल, और फिर जानवरों से कैसे हम इंसान बन गए, कैसे हम बंदरों से इंसान बन गए, क्योंकि हमने करना सीखा, हमने मेमोरी को सेव करना सीखा, तभी हम ग्रो होते जा रहे हैं। लेकिन कुदरत का ये नियम नहीं है। किसी भी आप जानवर को देखो, कोई जानवर सेव नहीं करता। शेर को जितनी भूख है, और अगर वो किसी हिरन को मारता है, जितनी उसको भूख होगी उतना ही खाएगा, वो कल के लिए नहीं सोचेगा, वो बस खाएगा, और जितना उसका पेट भरेगा तो छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही सारे पक्षी पौधे सब एक, कोई कुछ सेविंग नहीं करता है। सेविंग की बीमारी सिर्फ हम इंसानों को है। तो जानवर क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि जानवर 100% जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति में सिंक्रोनाइज है, और हम भी सोशल एनिमल है, हम भी जानवर ही हैं, लेकिन हम बुद्धिमान हो गए। तो हमारा जो डिस्चार्ज वाला पार्ट है वो तो 100% हम ना चाहे तो भी प्रकृति के हिसाब से ही चलना पड़ता है। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? हम अंदर से सिंक्रोनाइज नहीं है कुदरत से। हम दुखी क्यों होते हैं? कुदरत हमसे, हमारे कर्मों में और कुछ है, और हम और कुछ चाहते हैं। एक लड़ाई करते हैं, एक संघर्ष करते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए। तो प्रकृति से तो हम जीत नहीं सकते, अगर हमारे कर्मों में नहीं है तो हमको नहीं मिल सकता। लेकिन हमारी जो आसक्ति होती है, जो हमारी वासना होती है, जो हमारी जिद होती है लड़ाई करने की, कि ये चीज तो हासिल करनी है, और हम जीत नहीं पाते, फिर हम तड़पते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन किसी भी जानवर, सब जानवरों में देखो आनंद, सब जानवर आनंद में रहते हैं, लेकिन वो बेहोशी का आनंद है। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आनंद क्यों दिखता है? वो प्रकार एक प्रकृति का आनंद है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज है, और हम सिंक्रोनाइज नहीं है। हम स्वीकार ही नहीं करते हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम उसको बदलने की कोशिश करते रहते हैं। पूरे दिन हमारे दिमाग में ये रहता है कि कैसे भी चीजों को बदलें, बस ये ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरा धंधा बढ़ जाए। उसी में हम पूरी आसक्ति लगा के उसमें ही हमारा ध्यान होता है। तो कुदरत से लड़ाई नहीं करनी है, सहज रहना है, एक्सेप्ट करना है। जो भी हुआ आज उसको एक्सेप्ट करो। चलो पार्टी में मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, डांट लगाई, तो उस टाइम दुख होगा, तो घर आके सोने से पहले भजन सुमिरन करके फिर माफ कर दो कि मेरे से जो गलती हुई, आप मुझे माफ करो, मैं माफी मांगती हूँ दिल की गहराइयों से। और ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन गुरु से रिक्वेस्ट करो, बिल्कुल भाव में, प्रेम में आके। ऐसे जब जब गुरु के लिए रोना आएगा ना, तब जो आपके पास जो परमाणु आएंगे ना, एकदम
मोक्ष के परमाणु आएंगे जो आपके अंदर चार्ज हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट जन्म में ये परमाणु आपको संजोग देंगे ज्ञान मिलने का। ये आज हम सब जो अध्यात्म ज्ञान सुन रहे हैं, जो हम भैया का ज्ञान हमको मिल रहा है इस जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म में हमने गुरु के लिए भाव किया था, वो से परमाणु हमने चार्ज किए थे, इसके लिए हमको अभी वो डिस्चार्ज में ये सब हमको मिल रहा है और बहुत सहज मिला, बहुत इजीली मिला है। तो ये अभी भी हम ऐसे ही करेंगे ना, गुरु को रिक्वेस्ट करेंगे कि संजोग तो भारी आया कि ये मेरे मोक्ष में बाधक है और ये मैंने भी चिल्लाया, मैंने भी गुस्सा किया, ये मैं चाहता नहीं था या चाहती नहीं थी, मेरे से भी गलती हुई। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे को फिर से संजोग ना मिले, क्योंकि ये संजोग मोक्ष में बाधक है। और एकदम प्राणों से एकदम रोना आना चाहिए। जब ऐसे अंदर गहराई से भाव निकलेगा, तो जो वो भाव का जो परमाणु जो हम सक करेंगे और जो उसका बीज बनेगा, वो इतना ब्यूटीफुल बीज बनेगा। तो नेक्स्ट जन्म में हम और आगे की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो रात को माफी मांग के सोइए और नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश होके उठिए, पुरानी बातों को कैरी मत कीजिए। तो नेक्स्ट डे जो होगा ना, आपको बहुत अच्छा और रिलैक्स लगेगा और आपका चार्ज वाला पार्ट भी उसकी भी समझ बढ़ेगी, तो वो चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, क्या नाम था? जी मामा। नाम भूल गया। जी जी मामा, थैंक यू। बढ़िया है, ध्यान सवाल पूछते रहा करो। जी मामा। हर्षा जी, आपका भी कोई सवाल है? जी जी भैया, मेरा भी सवाल है। जी बोलिए। अ, भैया मेरा ये सवाल है कि मैं तो केवल ज्ञानी नहीं हूँ। बोलते हैं कि जब भी सवाल नहीं हो तो केवल ज्ञानी को नहीं होता है, या तो कोई जो जीरो होता है। तो मैं अपने आप को तो जीरो तो नहीं समझती, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है और केवल ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे क्वेश्चंस अंदर में क्यों नहीं आते कि मैं क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, आपका सवाल है कि सवाल पैदा नहीं होते। हाँ, सवाल पैदा नहीं होते। देखिए, सवाल किसको पैदा होते हैं और कब पैदा होते हैं? अब भैया का सत्संग सुनते हैं और भैया इतनी बार बोलते हैं कि कुछ सवाल पूछो, कुछ सवाल पूछो। जितने भी लोग होते हैं मोस्टली ये कहते हैं कि सवाल है ही नहीं, कुछ सवाल है ही नहीं। और ये भी एक नियम है कि सिर्फ केवल ज्ञानी को कोई सवाल नहीं होता। केवल ज्ञानी से अगर कोई नीचे है तो सवाल तो होते ही हैं, मतलब उनको पता नहीं होता कि ये मुझे पता नहीं है। तो अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप चिंतन मनन नहीं कर रहे हो। क्योंकि सवाल क्या होता है, देखो, कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। तो सवाल पैदा हो रहा है और जवाब देने वाला जवाब दे रहा है, लेकिन जवाबों से सवाल खत्म नहीं होते, जवाबों से नए सवाल पैदा होते हैं। ठीक है, जब समाधान होता है, जब हमारा ज्ञान बढ़ता है, डेवलपमेंट बढ़ती है, जब हमारा अज्ञान मिटता है, तब सवाल ही खत्म होते हैं। जितना हमारा अज्ञान मिटता है उतने हमारे सवाल कम होते जाते हैं, लेकिन सवाल तो होते हैं। हाँ, एक दिन हम 100% डेवलप हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, सब चीजें विजन में क्लियर होती है, कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, बिल्कुल क्लियर दृष्टि से दिखाई देता है, तब सवाल हमारे बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि हर लेवल, जो जिस लेवल पे होता है उस लेवल के सवाल होते ही हैं, और हर लेवल के सवाल होते हैं। जैसे अभी आज के सेशन में एक दो बच्चों ने सवाल किए अपने लेवल के हिसाब से। ठीक है, हर किसी के लेवल अलग है, तो हर किसी के मन में लेवल के हिसाब से सवाल पैदा होगा। तो जो चिंतन मनन करेगा, चिंतन मनन करने का मतलब यही होता है कि हम एक स्टेप ऊपर उठना चाहते हैं। तो आज आप जिस लेवल पर हैं, ठीक है, समझो आप एक 0 से 100 तक एक ऊपर वर्टिकल है, हमको ऊपर चढ़ना है। 0 मतलब 100% अज्ञान और 100 मतलब केवल ज्ञान। तो समझो आप एक 20% तक पहुंचे हैं, 20% लेवल तक पहुंचे हैं। तो 20% लेवल तक पहुंच के उस लेवल पे आपने सारे सवाल पहले पूछ लिए होंगे या तो रिसर्च की होगी, तो वो आपके 20 लेवल पे वो सारे सवाल खत्म हो गए। तो अगर आप अभी इधर बैठ जाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे और रुचि नहीं दिखाओगे, क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तो आप 21 स्टेज पे नहीं जाओगे, एक कदम ऊपर नहीं चढ़ोगे। ठीक है, रुचि और इंटरेस्ट, अगर रुचि दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, रिसर्च करोगे, तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल के सवाल पैदा होंगे ही। क्योंकि हम अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए, मुझे भी सवाल होते हैं, भैया को भी होता है। भैया में जब चर्चा करते हैं तो काफी गहराई में सवाल पे सवाल निकलते जाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा डीप में जाओ,
चिंतन मनन करो, बहुत गहराई से चिंतन मनन करो। जिस टाइप के अभी आपको पहले आपको जो भी आपको ज्ञान था, ठीक है, वो आपने पूरा चिंतन मनन कर लिया, अभी उसका हर चीज का आपका जवाब है, वो मुझे भी पता है। अब आप एक लेवल ऊपर उठ के चिंतन मनन करोगे तो फिर सवाल पैदा होंगे। ठीक है हर्षा जी? जी जी भैया, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हर्षिता दयावानी, तनु भाभी। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा सवाल था कि हमारे पास यानी कि ज्ञान भी है, सब कुछ है, यानी कि मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, पर फिर भी हमारे फिर से जो रिपीट अंदर, करेंगे? फिर से मैंने सुना नहीं, रिपीट करेंगे फिर से? भैया अब हम कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान भी है, गुरु का ज्ञान भी शुरू हो चुका है, जी। जो हमारे पास सब कुछ है, मालिक का दिया हुआ भी सब कुछ है, पर फिर भी एक अंदर की जो परमात्मा की प्यास होती है ना, वो कैसे पूरी होगी? जो हमें बस लगता है कि बस एक खालीपन है जो सिर्फ हमारे एक परमात्मा ही पूरा कर सकता है, वो ही, सिर्फ वो ही चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिलने के बावजूद भी एक चीज का, एक अंदर का एक खालीपन है, वो क्यों होता है, वो कौन भरेगा? देखिए, सब कुछ है तो वो तो आपको पता है कि वो सब आपको एक डिस्चार्ज के रूप में, एक पिछले जन्म के कर्मों के रूप में आपको इस जन्म में प्राप्त बन के आया, तो बाहर से आपको सब कुछ है। ठीक है? अंदर का जो आप कह रहे हैं कि एक खालीपन लग रहा है, तो खालीपन भी दो टाइप के हैं। एक होता है कि बाहर का खालीपन लगता है, ठीक है, कि हमको बहुत बार ऐसे होता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन शेयर भी नहीं कर सकते और मेंशन भी नहीं कर सकते, बता नहीं सकते किसी को, और ऊर्जा को बाहर ऊर्जा को हमारे अंदर जो मन में ऊर्जा बनी है उसको बाहर नहीं कर सकते। तो उस टाइम ऐसा फिर एक टाइप का खालीपन लगता है। लेकिन मुझे लगता है आपका वो खालीपन नहीं है, एक दूसरा खालीपन होता है। जैसे-जैसे देखो, हमको ये जो ज्ञान है ना, जो भैया दे रहे हैं, वो तो हमको हमको ईज़िली मिला है। लेकिन ये इतना बड़ा ज्ञान है और इतने जन्मों बाद हमको मिला है, हमको भी पता नहीं है। इसकी हमको अभी भी कीमत नहीं है कि हम जो भी एक-एक स्टेप ऊपर उठ रहे हैं, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। एक डूबता हुआ इंसान है जो डूबता ही जा रहा है, और बहुत जन्मों बाद ऐसा संजोग आता है कि वो पहली बार ऊपर उठ रहा है। तो जब वो ऊपर उठता है ना, जब धीरे-धीरे अज्ञान की परतें मिटती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा अज्ञान मिट गया, लेकिन एक-एक लेयर जब मिटता है, तब जो एहसास होता है, तो वो जो एहसास होता है उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है? उसमें एक ये भी एक पार्ट आता है कि हमको खालीपन अंदर महसूस होता है। खालीपन इसके लिए क्योंकि पहले जगह भरी हुई थी, पहले बहुत सारा कचरा पड़ा था, ठीक है? मान्यताएँ भी गलत थी और बहुत सारी चीज़ों में हम उलझे हुए थे। लेकिन जब हम राइट मान्यताएँ, राइट सिद्धांत, राइट ज्ञान से हम अपनी समझ बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों हम उसी वक़्त छुटकारा पा लेते हैं। बहुत सारे बंधनों में थे, वो बंधन मुक्त हो जाते हैं, ठीक है? जैसे अभी किसी लास्ट वीक की मेरे से बात हो रही थी किसी की, कि पहले तो बहुत मुझे मज़ा आता था, दोस्ती यारी में, बाहर घूमने-फिरने में बहुत इंटरेस्ट आता था। लेकिन जैसे-जैसे अभी मैं सत्संग सुन रहा हूँ और भजन सुमिरन कर रहा हूँ, अध्यात्म में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी अभी बाहर से तो अभी फ्रेंड्स के साथ जाना पड़ता है, लेकिन अंदर में एक इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ऐसा अपने आप अंदर से आ रहा है कि भाई ये सब टाइम वेस्ट है, ये सब एनर्जी वेस्ट है, ये सब में क्या है? तो उसने भी यही बोला कि मुझे अभी खालीपन लगता है कि अकेला अंदर बैठूँ, लेकिन दोस्तों के साथ तो भी जाना पड़ता है क्योंकि उसका संजोग वैसा है, उसका डिस्चार्ज वैसा है। बोला मैं पहले भी जाता था दोस्तों के साथ, आज भी जाता हूँ। लेकिन पहले जो अंदर की खुशी, अंदर की एक्साइटमेंट, अंदर का जो मज़ा आता था, जो रस आता था, अभी भी बाहर से सब वैसे ही करो लेकिन अंदर में वो सब खत्म हो गया है। तो वो अभी राइट डायरेक्शन में उसने अंदर का जो मन है उसको राइट डायरेक्शन दे दी उसने। अभी मन को पता पड़ गया कि ये सब वेस्ट है, ये सब चीज़ों से हम आगे नहीं बढ़ने वाले, ठीक है? तो उसके धीरे-धीरे जो मन जितना ज्ञान बढ़ता है उतना मन मिटता है, उतना हम डेवलप होते हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि जितना बड़ा अज्ञान होता है उतना बड़ा अहंकार होता है। तो उसके उल्टा ही है, जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं उतना फिर हमारा अहंकार कम होता जाता है। हम अंदर से सहज होते जाते हैं, चीज़ों को ईज़िली अंदर से एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो वो जो खालीपन वो बता रहा था, वही भी खालीपन वो भी आप में वही है, ठीक है? तो ये एक भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, ये अच्छी बात है।
इसमें कोई नेगेटिव चीज मत लिखिए, कोई बुराई नहीं है। ऐसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, ईमानदारी से आधा घंटा भजन सुमरन करना है और 23 आवर्स सहज कोशिश करनी है। भैया के जो सिद्धांत है, जो ज्ञान है, अप्लाई करने की कोशिश करनी है ईमानदारी से। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक कोशिश करनी है। बस हम कोशिश करेंगे ना, सहज कोशिश करेंगे, हम धीरे-धीरे सब हम अनुभव करेंगे और धीरे-धीरे अंदर से मुक्त होते जा रहे हैं। देखो, मैं मोक्ष की बातें कभी भी नहीं करता, बड़ी-बड़ी बातें। मैं इतना बड़ा हूँ भी नहीं कि मैं मोक्ष की या केवल ज्ञान की बातें करूँ। मैं भी कोई केवल ज्ञानी नहीं हूँ। लेकिन मेरा फ़ोर्स होता है मुक्त पे, कि अंदर से मुक्त हो जाओ। जैसे वो मेरा फ्रेंड था, जिसके बारे में मैंने बात की, तो वो अंदर से कैसे मुक्त हो गया दोस्तों से। बाहर तो अभी भी जा रहा है, लेकिन अंदर से वो एक मुक्त हो गया। उसको ये चीज़ का ज्ञान हो गया कि वो सब चीज़ें काम की नहीं है। तो ऐसे जैसे हम चीज़ का हम जैसे-जैसे हमारे अंदर अंधेरा मिटता है, परतें खुलती जाती हैं, टूटती जाती हैं, हम अपनी आत्मा के करीब जाते हैं, तो एक खालीपन का इसमें भी हमको महसूस होता है। ठीक है? और जो उतनी हमारी फिर मस्ती भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि फिर हम उदास होते जाएँगे या हम खालीपन ये करेंगे, हमारी मस्ती भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए सारे ज्ञानियों को कहते हैं कि सब मौलवी कहते हैं, मस्त मौला कहते हैं ना, क्योंकि मस्त होते हैं, वो मस्ती में होते हैं। अमर और मैं रोज़ रात को चक्कर में जाते हैं, तो स्वीकार करने की बात बता रहा हूँ कि अगर हम दुखी क्यों होते हैं, हम स्वीकार नहीं करते चीज़ों को। तो अमर और मैं डेली चक्कर में जाते हैं रात को, डेली मतलब हफ्ते में 3-4 बार जाते ही हैं, खाना खाने के बाद बाइक पे। तो एक बार जा रहे थे, तो हमने रास्ते में देखा कि एक आदमी व्हीलचेयर पे, उसका पूरा बॉडी जो है ना, वो पैरालिसिस होता है ना, पूरा ऐसा मुँह टेढ़ा था और एक लेफ्ट हैंड भी वो भी काम नहीं कर रहा था और दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे थे। पूरी बॉडी उसकी सिकुड़ी हुई थी। सिर्फ़ पूरे बॉडी में उसका एक हाथ काम कर रहा था और बस थोड़े से लिप्स काम कर रहे थे और थोड़ा आवाज़ निकाल रहा था और थोड़ा-सा चेहरा हिला पा रहा था। लेकिन हमने देखा कि व्हीलचेयर पे वो रोड क्रॉस कर रहा है, फिर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है और मस्ती कर रहा है। तो हमको थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भई ये कर क्या रही है? कौन ये कर क्या रहा है? तो हमने उसको बुलाया साइड में जाके, पकड़ा उसको, भई क्या मस्ती में लगा पड़ा है। तो हमको विश्वास नहीं हुआ, हमने देख के तो हम पहले तो डर गए कि इसकी तो बॉडी नहीं चल रही है, फिर भी ये एक हाथ से व्हील को चला रहा है और व्हीलचेयर को आगे-पीछे कर रहा है और उसकी आँखों में इतना आनंद और इतनी मस्ती। ये हम अमर को मैंने बोला कि ये आदमी ना हमारा गुरु है, ये हमको सिखा रहा है कि सिर्फ़ अच्छे जो लोग होते हैं ना, वही सुखी नहीं होते। अगर हम जैसे भी हैं, अगर चीज़ों को स्वीकार करते हैं कि भाई जो जैसा है वैसा है, ठीक है। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि कोई दुःख भी है, हम हैंडीकैप भी हैं, हम चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो हमारे अंदर में कितनी मस्ती आ जाती है। उसकी आँखों में मस्ती दिख रही थी। वो हँसना चाह रहा था लेकिन हँस नहीं पा रहा था, उसका बॉडी तो वैसा था। तो फिर भी हमने बात की, कम्युनिकेशन किया, उसने मुंडी हिला के बताया मेरा घर पास में ही है और मैं रोज़ इसे एन्जॉय करता हूँ। तो देखो कितना डिफरेंस है, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी हम दुखी होके घूमते हैं। अगर कोई उल्लासनगर आएगा तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगा वो और मैं जब भी उस रोड पे जाता हूँ तो उसको ढूँढता ही हूँ, बड़ा मज़ा आता है उसको देख के, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा ज्ञान खुलता है उसको देख के, कि एक बंदा है जिसके कोई दोस्त नहीं है, जिसकी कोई आगे-पीछे है नहीं, एक व्हीलचेयर पता नहीं वो भी किसने दी। इतनी मस्ती करता है उसपे, उसकी आँखों में इतना आनंद लगता है, उसको देख के लगता ही नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं। और जिनके पास सब कुछ है उनके भी चेहरे लटके होते हैं। मेन चीज़ है जो भी है उसको स्वीकार करना है। बस उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हैंडीकैप है और वो ऐसा ही है। एक्सेप्ट करने की जैसे लास्ट वीक हमने जोर दिया कि सबको निर्दोष देखो। इस बार मेरा फोकस है, जो फ़ोर्स है कि सब चीज़ एक्सेप्ट करो। जो बाहर हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अंदर में एक मस्ती आ जाएगी जब हम स्वीकार करेंगे। ठीक है अर्षा जी? तो आप खालीपन को भी एन्जॉय करिए, उसको भी एक्सपीरियंस करिए, अनुभव करिए और ज्ञान में आगे बढ़ते रहिए और बाहर के डिस्चार्ज को स्वीकार करिए। भैया ठीक है? भैया ये तो समझ में आ गया भैया। फिर अब हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा होती है, हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे अपने अंदर में? बोलते जो भी है उसको अंदर में प्राप्त करो, वो कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, अंदर में प्राप्त नहीं करना है। हम तो आत्मा स्वरूप हैं ही। हम आत्मा स्वरूप ही हैं। लेकिन हमारी चेतना ने जड़ और चेतन आपस में जुड़ गए, इसके लिए अहंकार बना और हमने इतनी बड़ी यात्रा कर ली।
रिवॉल्व होते होते हम एक इंद्रिय में आए, फिर हम 5 इंद्रिय में आए, ठीक है, हमारा शरीर बन गया, बाद में बुद्धि बनी, बुद्धि हमारी विकसित हुई, हमारा अहंकार बना, फिर ये चीजें रिवॉल्व होते होते हमारे इतने सारे जन्म बन गए, तो हमने बहुत यात्रा कर ली, हम आत्मा से बहुत दूर आ गए हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण होती है, ठीक है, तो सूर्य को आत्मा समझो, तो सूर्य की किरण सूर्य से निकल के जड़ परमाणु से जुड़ गई, और वो इतना जुड़ गई कि वो अपना जो मूल स्वरूप है, जो वो सूरज है, वो भूल गई, और वो इतनी आगे यात्रा कर ली कि वो खुद को ही भूल गई है। तो हमने मन की यात्रा कर ली, हम अपने आप को मन समझते हैं, फिर हमने शरीर की यात्रा कर ली, तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ठीक है। हम आत्मा में भैया क्यों जोड़ देते हैं कि अपने आप को शुद्धात्मा ही बोलो, शुद्धात्मा ही समझो, शुद्धात्मा ही मानो, क्योंकि हम हैं ही। आत्मा को पाना नहीं है, आत्मा तो ऑलरेडी मोक्ष स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ऑलरेडी मोक्ष में है ही। लेकिन जो हमने ये नकली शरीर बना लिए ना, नकली मन बना लिए, नकली चीजें बना लिया, अज्ञानता की वजह से, राग द्वेष की वजह से, अहंकार की वजह से, जो भी चीजें नकली पैदा हो गई, सिर्फ इसको डिलीट करना है, वापस रिवर्स जाना है हमको। तो ये रिवर्स जो भैया जो बताते हैं, ये जो या जितने भी ज्ञानियों ने आज तक जितने भी प्रोसेस बताए ना, ये सब रिवर्स जाने की प्रोसेस है। जितने भी ज्ञानी हुए सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं कि कैसे रिवर्स जाना है, क्योंकि एट प्रेजेंट हम कलयुग में हैं, ठीक है। कलयुग मतलब अभी का जो ये समय है, ये समय ऐसा है कि हम जड़ हो गए, अपने आप को मजबूत से शरीर मान बैठे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी हो गई, या बहुत बड़ा हमारा हम अज्ञान में गिर गए। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम अपने आप को, हमारी चेतना अपने आप को अभी शरीर मान रही है। तो इसकी यात्रा जब हम शुरू करेंगे, हमारी चेतना शरीर से हटके मन पे आएगी, ठीक है, मन पे आएगी। फिर हम मन को, पहले हम शरीर को समझेंगे कि शरीर नहीं है, फिर हम मन समझेंगे हम मन भी नहीं है, क्योंकि जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, वो चार्ज वाला मन ही है। वो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का जो पैकेज है वही देख रहा है। लेकिन जब हम उसको भी देखेंगे कि भाई ये भी कैसे काम करता है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे, उसके भी दृष्टा बनेंगे, तो हम धीरे धीरे हमारी अज्ञानता मिटेगी। अज्ञानता मिटने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारा चार्ज वाला जो मन है वो भी मिटते जा रहा है, ठीक है, जो कारण है वो भी कम होते जा रहा है, मिटते जा रहा है। तो ये जो गलत चीज पैदा हो गई है, जड़ चेतन के मिक्सचर से, ये गलत चीज डिलीट होती है, ये चीज खत्म होती है, तो चेतना वापस अपने आत्मा स्वरूप में जम मारती है, ठीक है। आत्मा स्वरूप ही है, आत्मा स्वरूप, आत्मा ही है हम शरीर नहीं है। लेकिन हम अभी पैदा होते ही बच्चे को नाम मिल जाता है, हम आपको तनु नाम मिल गया, तो आप अपने आप को तनु समझने लगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, हम सब हिप्नोटाइज हैं। बचपन से हमने यही सुना है कि सबने तनु करके बोला है, और यही हमारी पिछले जन्म में मान्यता थी कि भाई मैं नाम हूँ, मैं शरीर हूँ। इसके लिए देखो, नाम हमको याद नहीं रखना पड़ता और भूलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में, हमारी गहराई में चली गई है ये बात। और भैया को मिला के सारे ज्ञानियों की यही कोशिश होती है कि कैसे ये प्रोग्रामिंग, ये जो हिप्नोटाइज हम हो गए हैं, इसको कैसे तोड़ें। ये बहुत गहराई में हमने अपने आप को शरीर मान लिया, इसके लिए तो इतनी तकलीफ हो रही है, सारे ज्ञानियों को तकलीफ होती है इस चीज को छुड़ाने से, बीमारी से निकालने में। तो आत्मा परमात्मा ही होती है, आत्मा परमात्मा एक ही होते हैं। आत्मा को ही परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा मतलब कोई ऐसा नहीं बाहर कोई आदमी बैठा हुआ है, परम आत्मा। परम, परम शब्द को समझो, परम का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, सनातन। हम तो किसी भी गुरु के शरीर के आगे परम पूजनीय 108 और ये सब लगा देते हैं, लेकिन परम अगर संस्कृत में देखोगे ना, परम शब्द की मीनिंग है जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा, जो सनातन है। तो परम आत्मा, या जैसे शुक्राचार्य महाराज कहते हैं स्वरूप, स्व का रूप, मतलब परम आत्मा को, या आत्मा को, शुद्धात्मा को, सेल्फ को, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे मैं लास्ट वीक बताया था कि आत्मा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मन छोटा है। मन, पता है ना, चांद को मन कहते हैं, और सूर्य को आत्मा कहते हैं, और शरीर को पृथ्वी कहते हैं। तो मन मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो मन से कर रहे हैं। तो मन इतना छोटा है और आत्मा इतनी बड़ी है, तो छोटा मन आत्मा के बारे में बता ही नहीं सकता। जो भी अज्ञानी होता है वो शास्त्र पढ़ के एकदम डेफिनेशन बता देगा आत्मा के बारे में, लेकिन जो ज्ञानी, जिन्होंने थोड़ा एक अंश मात्र भी अनुभव किया है ना, वो नहीं बता सकते, और वो चुप ही रहते हैं। वो ज्यादा आत्मा के बारे में बताने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि पता है कि आत्मा के बारे में जितना भी बताया जाएगा वो सब झूठ ही होगा, क्योंकि आधा आधा सच झूठ होता है। बुद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं,
बुद्ध से जब भी कोई पूछता था कि आत्मा क्या है या आपने ज्ञान में क्या पाया, तो बुद्ध उसको कोई जवाब नहीं देते थे आत्मा के बारे में। और अगर कोई पूछता था कि क्या पाया, तो बोलता था मैंने पाया नहीं है, लेकिन मैंने मन से मुक्ति पाई। मैंने किसी चीज को पाया नहीं, लेकिन मैंने छूट गया, मन से मुक्ति पाई। या हिंदुइज्म में या पतंजलि में या दूसरे धर्मों में सच्चिदानंद कहते हैं, ठीक है। आत्मा का डेफिनेशन या सच्च चित्त आनंद, जो सत्य है, जो रियल चित्त है, और वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद आत्मा का एक गुण है, एक स्वरूप है। लेकिन ये हिंदुओं में या जो पहले के ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने डेफिनेशन दिया। लेकिन जब बुद्ध से पूछा कि भाई मोक्ष क्या है या सच्चिदानंद क्या है या तूने क्या पाया, तो वो बोला मैंने कुछ पाया नहीं, मेरा निर्वाण हो गया। निर्वाण लास्ट वीक में सवाल आया था ना, किसने पूछा था कि मोक्ष और निर्वाण में क्या फर्क है। तो निर्वाण का मतलब है कि मैंने सब छूट गया, कुछ पाया नहीं। क्योंकि जब पाने की बात होती है ना, जब आत्मा को ये थोड़ी गहरी बात है। अगर आत्मा को हम ऐसे लेते हैं कि वो आनंद है, तो फिर क्या होता है ना, हम संसारी लोग हैं, फिर हमको तो आनंद चाहिए, फिर हम एकदम टारगेट कर देते हैं कि हमको आनंद चाहिए। तो उस आनंद के चक्कर में उसके पीछे पड़ रहते हैं, उसकी जो रियल ज्ञान है वो भूल जाते हैं और फोकस करते हैं सिर्फ आनंद पे। इसके लिए हिंदुओं से जो गलती हुई कि सच्चिदानंद डेफिनेशन दिया, बिल्कुल सही है, उस टाइम के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग की शुरुआत हुई, बुद्ध के टाइम पे 2,500 साल पहले, बुद्ध ने कहा कि मैंने आनंद नहीं पाया, लेकिन मेरे सारे दुख मिट गए। तो बात एक ही है, लेकिन करंट टाइम में उसको डेफिनेशन, ये आत्मा का डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये बताया जा सकता है कि मेरे को दुखों से मुक्ति हो गई, मैं मन से छूट गया। तो फिर ये साइंटिफिक दूसरा नाम है। निर्वाण का मतलब ये कि मैंने दुखों से छूट गया और मन से छूट गया। और सच्चिदानंद जो है वो आत्मा का एक गुण है। तो आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, ठीक है तनु जी। इसको जो पाने का जो मार्ग है, हमारी जो मुक्ति का मार्ग है, वो यही मार्ग है जो भी भैया के मार्ग में हम चल रहे हैं, जो हम भजन सुमिरन कर रहे हैं और जो ज्ञान अप्लाई कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, एक एक स्टेप हम डेवलप हो रहे हैं, अपनी अज्ञानता को मिटा रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में हम कुछ परसेंटेज डेवलप हो, इतनी डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए, हमारा ज्ञान पूरा नहीं बटे, लेकिन इतनी तो गारंटी है कि नहीं, अभी हम जितना भी अंदर में हम ज्ञान समझ रहे हैं, भले बाहर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया ज्ञान समझ में तो आता है, लेकिन दूसरे को बता नहीं सकते। तो बताने के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए। भैया कहते हैं मनोवचन काया से सब फिक्स है, तो वो तो ज्ञान आपने अभी समझा, अभी आप सुलझे। पहले उलझन में थे, अभी आप उलझन दूर हुई, अभी आप सुलझे, अभी आपकी एक दृष्टि ब्रॉड हुई अंदर की। लेकिन अभी का ज्ञान आप अभी अपनी वाणी से थोड़ी बता सकते हो, क्योंकि वाणी तो पिछली है, और ज्ञान आपने अभी 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 भी समझा, एक परत आपकी क्लियर हुई, आप एक स्टेप ऊपर उठे। तो जब दूसरा जन्म होगा ना, हमारा डेवलपमेंट होगा, तो ये डेवलपमेंट हम फिर प्रेजेंटेशन में लाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे, जो अभी हम अंदर में जो नया ज्ञान भैया से सीख रहे हैं। अभी जो भी जीव है, इंक्लूडिंग मी, जितना भी ज्ञान बता रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है, पिछले जीवन की कमाई है, पिछले जीवन की डेवलपमेंट है। अभी जो हम डेवलप कर रहे हैं, हम जो भी भैया का हाथ पकड़े आगे चल रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट अभी का अभी हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जन्म में उसका रिजल्ट आएगा। तो यही पाथ में हमको आगे बढ़ते रहना है, और ऐसे भाव करेंगे तो आगे भी इस जन्म में हमको ऐसे संजोग मिले, अच्छे मोक्ष के संजोग मिले, मुक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम इसी ट्रैक पे चलते रहे तो अगले जन्मों भी हमको कुदरत यही संजोग देगी, क्योंकि हमने वैसे परमाणु अट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया, राम ही राम। टाइम हो गया, अभी आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इसका ले। हाँ पूजा, बोलिए। आपने कुछ 2 क्वेश्चन मुझे भेजे भी थे शायद, मैंने पढ़ा नहीं। जी जी भैया, मैंने 2 क्वेश्चन मुझे जीवों के आए थे, तो मैंने वो भेजे थे आपको। राम राम भैया। हाँ राम राम। भैया मेरा क्वेश्चन है, पापानुबंधन जो पुण्य रहते हैं और पाप रहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, तो आपने बोला था जूम कर पूछना। जो आपके दो सवाल थे, तो अभी एक का ही लेते हैं, तो दूसरा नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। जी भैया, जी भैया। आपका सवाल था कि पापानुबंध पुण्य क्या होता है, तो ये शायद आप दादा भगवान की किताब पढ़ रहे हो, ये उसमें मेंशन है। ये एक्चुअली दूसरी भाषा में महावीर स्वामी और जैन धर्मों में भी अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन दादा भगवान ने
बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में ये इनको पूरा सार बताया है। तो पापानुबंध पुण्य क्या होता है कि हम पिछले जन्म में अच्छे पुण्य करके आए, इसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, हमारी जो डिस्चार्ज वाले संजोग है, जो डिस्चार्ज वाली लाइफ है, वो हमारी ऐसी अच्छी है, सुख सुविधा है, हम पैसे वाले हैं और कोई तकलीफ नहीं है, हम हेल्दी हैं, सब कुछ लाइफ में बाहर डिस्चार्ज वाली लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पापानुबंध पुण्य है, पुण्य करके आए पिछले जन्म में, भाव से हमने सबको सुख देने की कोशिश की, तो कुदरत का नियम है, जो हम देते हैं वही हमको लौट के आता है, तो कुदरत हमको सुख का अनुभव कराती है जन्म में, ठीक है। तो बाहर से तो हम सुखी हैं और सारे संजोग हमारे बहुत बढ़िया है, हम बहुत रिच भी हैं, हमारा नाम भी है, हमारा फेम भी है, ठीक है। लेकिन पापानुबंध क्यों कहते हैं इसको? बंध का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से तो सुखी हैं, लेकिन अंदर से हम पाप कर्म बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम खास करके अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज देखोगे ना, तो वो जो जिस जिस लेवल पे होते हैं ना, मिनिस्टर लेवल पे, तो वो भी ऐसे ही नहीं पहुंचे, उन्होंने पिछले जन्मों में जरूर पुण्य किए होंगे, तभी उनको ऐसी अच्छी लाइफ मिली और संजोग उनको वैसे मिले। या जो जो फिल्म स्टार होते हैं, या जो भी आप सेलिब्रिटी देखेंगे ना, वो भी किसी आसानी से नहीं मिलता, वो उन्होंने वैसे ही कर्म बनाए होंगे, वैसे पुण्य बनाए होंगे। लेकिन इस जन्म में वो क्या कर रहे हैं, इस जन्म में दूसरे को गिराने के चक्कर में, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, या वासनाएं, अंदर में वासना पैदा हो गई है, कंपैरिजन है, कंपटीशन पैदा हो गई, आसक्ति पैदा हो गई, उस चक्कर में वो दूसरे का बुरा करने की कोशिश करते हैं या बुरा करने का भाव करते हैं। वो बुरा कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो बात की बात है, लेकिन वो ऐसा अंदर में भाव बनाते हैं, एक कोशिश करते हैं, इंटेंशन ऐसा रखते हैं, नीयत, और अज्ञान की वजह से कर्ता भाव उसमें उनमें आ जाता है, मालिकपन आ जाता है। खास करके बड़े लोगों में ये आ ही जाता है मालिकपन, कि ये सब मैंने बनाया है। उनको ज्ञान देना, फिर भी जो कम लेवल के लोग होते हैं ना, उनको ज्ञान देना थोड़ा आसान होता है। जिनको ये पक्का हो जाता है कि भाई ये सब मैंने बनाया, मेरी वजह से है, तो उनका अज्ञान जड़ता को पकड़ लेता है, तो उनको समझाना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कचरा बड़ा होता है, उसको उसकी सफाई में उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। तो पापानुबंध पुण्य का सिंपल सा मतलब ये है कि बाहर की लाइफ तो अच्छी है, लेकिन अंदर में हम बुरे भाव बना रहे हैं, अंदर में हम पाप कर्म कर रहे हैं, बीज जो है हम नेगेटिव बना रहे हैं, उसके जन्म का जो उस भाव का जो रिजल्ट है नेक्स्ट जन्म में, जो ये कॉजेज हमने बनाया है, इसका जो अफेक्ट बॉडी आएगा नेक्स्ट जन्म में, इसका जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट ऐसा आएगा कि फिर हम ऐसा जीवन नहीं होगा, हमको पापों के हिसाब से फिर से उसकी सजा मिलेगी, जैसे हमने किसी का बुरा सोचा होगा, बुरा किया होगा या नियत रखी होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पापानुबंध पुण्य, कि पिछले जन्म में तो पुण्य की वजह से हम अभी बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो अभी अच्छा है ना, वो अहंकार नहीं करे, किसी को भी खुद की वजह से कुछ भी नहीं है, कि कोई कहे कि भाई मैंने बिजनेस में बहुत इंटेलिजेंटली काम किया और मैंने नया प्रोडक्ट लाया और मेरी वजह से ये हुआ, इससे बच के रहो। कोई कुछ ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। खास करके ये अलर्टनेस जो भी रिच आदमी है ना, जो मेरा भी सत्संग सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सही है, तो ये आपको सबसे ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। आप अलर्ट हो जाओ, ये आपके ये जो बाहर की सुख सुविधा है, माइक बंद करके ना पड़े, जी जी भैया। ये जो आपको सुख सुविधा मिल रहा है ना, ये टेम्पररी है और टाइम बिंग है, ये एक दिन चला जाएगा। प्रकृति में सब चीज टेम्पररी है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ठीक है। तो अभी अगर जो भी हेल्दी है या तो किसी चीज में बहुत आगे हैं, तो वो ज्यादा अलर्ट रहे, उनको थोड़ा अलर्टनेस की जो इंटेंसिटी है थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि देखो जितना रेडियस होता है ना, उतना उतना बड़ी इंटेंसिटी से कर्म चार्ज होता है। एक आदमी दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाता है, नफरत करता है, तो उसका एक आदमी का चार्ज होगा। लेकिन अगर कोई राजा है या कोई मिनिस्टर है, पूरा गांव जलाने की सोच रहा है किसी कंपटीशन में, ऐसे हुए, हिटलर की कहानी पढ़ लो, पता पड़ जाएगा कितने यहूदियों को मारा था, तो कितने अंदर उसने कर्म चार्ज किए होंगे, कितना नफरत करता था यहूदियों से। ऐसे ही अगर कोई बड़ा आदमी है ना, तो उसको रेडियस बड़ा होता है, तो उसको खतरा ज्यादा होता है, उसके जो चार्जिंग जो कर्म जो चार्ज होते हैं ना, उनकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है, और उसकी फिर सजा उसको वैसी बड़ी मिलेगी। तो ऐसे लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की कोशिश कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा होश में रहने की कोशिश करनी चाहिए,
अंदर में मान के चलना है कि भाई मैंने कुछ नहीं बनाया, ये सब कर्मों के लेन देन की वजह से मुझे मिल रहा है, ये हिसाब मुझे मिल रहा है, इसमें किसमें मेरा कोई कर्ता भाव या मैं इसका मालिक नहीं हूँ। हर चीज की मालिक कुदरत है। अपने आप को कभी भी किसी चीज का मालिक नहीं समझना चाहिए। हमेशा झुक के या नीचे सेवा भाव ही होना चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, इसके साथ में अभी ये सत्संग आज समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, आपका सवाल अभी